हेलो एवरीवन, कैसे हैं हम सभी दोस्तों। हमारी चल रही है रिएक्ट जेएस कंप्लीट प्ले लिस्ट, जिसमें हम डेली एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। आज इसी वीडियो में हम एक एडवांस प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे रिएक्ट जेएस यूज करके। 100% ये एक लॉजिकल प्रोजेक्ट होगा, जिसमें बहुत सारे लॉजिक हमने क्रिएट करनी है। एक एक्सपेंस ट्रैकर हम यहाँ पे क्रिएट करने वाले हैं। डिजाइनिंग हम टेलविंड सीएसएस के साथ करेंगे, बहुत ही अच्छी लुक बनाएंगे इसकी, ताकि हमारे पास ये एक कंप्लीट प्रोजेक्ट हो। एक्सपेंस ट्रैकर हमारा बहुत ही रियल टाइम प्रोजेक्ट है। इसको आप अपने रियल लाइफ में भी यूज कर सकते हैं, डेली भी आप इसको यूज कर सकते हैं। इसमें होता क्या है, कोई भी यूजर आता है इस प्रोजेक्ट पे, उसने अपनी इनकम या फिर एक्सपेंस ऐड करनी है। उसके अकॉर्डिंग हमने वहां पे जो भी बैलेंस होगा उसको मैनेज करना है। तो बहुत ही एक कैलकुलेशन वाला प्रोजेक्ट है, जिसमें बहुत सारे लॉजिक क्रिएट होने हैं। अगर आप रिएक्ट या फिर जावा स्क्रिप्ट सीखना चाहते हैं, वहां पे ये वाला प्रोजेक्ट हमारे लिए बेस्ट रहेगा। अगर आपको कोई लॉजिक क्रिएट नहीं करना आता, बहुत कुछ इस प्रोजेक्ट में हम नया सीखने वाले हैं। तो पहले देखते हैं ये प्रोजेक्ट हमारा कैसा दिखेगा। एडवांस प्रोजेक्ट लाइब्रेरी रिएक्ट जेएस की कुछ लाइब्रेरीज है जो यूज करेंगे इस पूरे प्रोजेक्ट में। प्रोजेक्ट क्या है? पर्सनल फाइनेंस डैशबोर्ड या एक्सपेंस ट्रैकर भी इसको बोलते हैं। यहाँ पे आपने अपनी इनकम या एक्सपेंस ऐड करने हैं। मान लो यहाँ पे आपकी सैलरी आई है, सैलरी यहाँ पे 2,000 सैलरी। इनकम पे ऐड करना है या एक्सपेंस पे? अगर आप इनकम पे ऐड करेंगे तो वो प्लस होना चाहिए, तो यहाँ पे प्लस किया तो डेटा यहाँ पे अपडेट हो रहा है। आप इसको पहले क्लियर कर दो, हम सब कुछ क्लियर करके अच्छे से देखते हैं। यहाँ पे अगर आपकी सैलरी ऐड है, 5,000 ऐड कर देते हैं। इनकम है, ऐड पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास सैलरी ऐड होगी। यहाँ पे देखो एक आइटम ऐड है, मतलब एक ट्रांजैक्शन ऐड है। इधर ग्रीन कलर है, तो हमारे पास साथ में डिलीट का ऑप्शन है। कितने बजे, यहाँ पे कब आपने इसको ऐड किया था, वो भी साथ में डेट एंड टाइम शो हो रहा है। ये हमारे पास डेटा लाइव अपडेट हो रहा है, लाइव चार्ट्स एंड ग्राफ में। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है टोटल इनकम कितनी है, एक्सपेंस बैलेंस कितना है। अब यहाँ पे आप ऐड करो फूड। फूड हम यहाँ पे 500 ऐड कर देते हैं कि ये हमारे पास एक एक्सपेंस है, तो हमारे पास ये पैसे खर्च हो गए। तो अगर हम ऐड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखो ये माइनस होना चाहिए, तो यहाँ पे ये ग्राफ भी हमारे पास अपडेट हो रहा है। यहाँ पे जो बैलेंस है अपडेट हो रहा है। इधर मेरे पास फूड है, ये रेड कलर में है, इसका मतलब ये हमारे पास एक्सपेंस है। टोटल एक्सपेंस कितने है, इतनी, बैलेंस ये बच गया। तो यहाँ पे अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हैं, डिलीट करेंगे तो आपके पास यहाँ पे डेटा अपडेट हो रहा है। आप ऐसे पूरे का पूरे अपनी ट्रांजेक्शन से मैनेज कर सकते हैं इस पूरे प्रोजेक्ट में। उसके बाद अगर आपने क्लियर ऑल करना है, क्लियर ऑल पे करेंगे तो सारा डेटा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद अगेन आप यहाँ पे कुछ ऐड कर सकते हैं नया डेटा। तो ये आज का प्रोजेक्ट है जो हम कंप्लीट क्रिएट करेंगे रिएक्ट जेएस प्लस टेलविंड सीएसएस के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी इस कंप्लीट वीडियो को। सबसे पहले हम इसको डिजाइन करना, इसकी डिजाइनिंग जो वो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टेलविंड सीएसएस के हम साथ इसको हम डिजाइन करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने बीट फोल्डर क्रिएट किया है, साथ में हमने यहाँ पे टेलविंड को पहले से इंस्टॉल किया हुआ है। तो ये एक डिव है, हमारा मेन डिव होगा। एक इसके अंदर एक और नया डिव बनाते हैं, जिसमें हम एक हेडर क्रिएट करेंगे। इस हेडर में हम यहाँ पे लिखेंगे एक मेन हेडिंग। जो हेडिंग होगा यहाँ पे लिख देते हैं पर्सनल फाइनेंस डैशबोर्ड। तो ये मेरे पास हेडिंग आ गया। अब यहाँ पे पहले इसको डिजाइन करते हैं। जो मेन डिव है, मतलब हमारी जो पूरे का पूरी स्क्रीन है या प्रोजेक्ट है, इसमें दिखेगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं मिनिमम हाइट स्क्रीन, पूरे लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर हमें ये दिखेगा। इसका बीजी हमने वाइट रखना है। जो भी टेक्स्ट होगा वो हम रखेंगे ग्रे कलर 800। और हर साइड से थोड़ी पैडिंग ऐड कर दो, तो हर साइड से हमें थोड़ी स्पेस मिल जाएगी। यहाँ पे आना है। अब बारी आती है यहाँ पे, ये वाला जो डिव है, इसमें हमारा मेन प्रोजेक्ट आएगा। मैक्सिमम विड्थ 6 एक्स्ट्रा लार्ज, इतनी विड्थ चाहिए हमें। MX ऑटो। इसके साथ क्या होगा, पूरा प्रोजेक्ट सेंटर में आ जाएगा। अब यहाँ पे मेन आता है हमारे पास नेक्स्ट हेडिंग, क्लास नेम। यहाँ पे हम इसको फ्लेक्स में ऐड कर देते हैं। जो भी आइटम्स है सारी सेंटर में रखनी है, तो सारा कंटेंट सेंटर। जस्टिफाई हमने ऐड करना है, बिटवीन में ऐड करना है। लेफ्ट साइड वाला कंटेंट लेफ्ट साइड रहेगा, राइट साइड वाला राइट साइड। मार्जिन बॉटम थोड़ी स्पेस ऐड कर दो। अब इस H1 को थोड़ा डिजाइन कर लो। टेक्स्ट 2 एक्स्ट्रा लार्ज में। जो फॉन्ट है बोल्ड।
जो टेक्स्ट है रेड कलर में बना देते हैं। बस। अब एक बना देते हैं नया डिव। इस H1 के बाद एक नया डिव क्रिएट करो। इसमें लिखना है ऑल डेटा स्टोर्ड लोकली इन योर ब्राउजर। ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है, अगर आप इसको नहीं भी लिख रखेंगे या नहीं भी लिखना चाहते आप इसको स्किप कर सकते हैं। तो स्मॉल में टेक्स्ट होगा, बहुत ही छोटा सा टेक्स्ट। जो भी टेक्स्ट है ग्रे कलर में। 600। थोड़ा ब्लर सा कर देंगे। चलिए। अब बारी आती है, हमारे पास ये हेडर भी बन गया। इस हेडर के बाद ये हेडर है हमारा, एक मेन बनाते हैं। एक मेन टैग है इसके अंदर। पहले लेफ्ट सेक्शन बनाएंगे, तो मैं एक सेक्शन टैग ले रही हूँ यहाँ पे, जिसमें एक फॉर्म बनाएंगे जिसमें हमने एक्सपेंस वगैरह ऐड करने हैं। इस फॉर्म के अंदर एक लेबल बनाओ। डिव के अंदर डिस्क्रिप्शन। तो ये लेबल होगा हमारा। इसके बाद एक बनाओ इनपुट फील्ड। पहले इसको डिजाइन कर लो। इनपुट फील्ड हमें नजर आनी चाहिए, तो यहाँ पे विड्थ इसकी फुल रखेंगे। थोड़ी स्पेस लेफ्ट राइट टॉप बॉटम से। अगर आप इसको देखना चाहते हैं हमें नजर नहीं ना आ रही, तो यहाँ पे मैं प्लेस होल्डर बना रही हूँ ताकि हमें दिख जाए। यहाँ पे हम लिख देते हैं एग्जाम्पल सैलरी और ग्रॉसरी। ऐसे कुछ कुछ यूजर को हम शो करवा देंगे कि आप इसमें ये फिल कर सकते हैं। अब इसको डिजाइन करते हैं। राउंडेड कर दो कॉर्नर। मीडियम में एक बॉर्डर बना दो। जो बॉर्डर है उसका कलर हम रेड बनाएंगे। 200। और बस। एक ये हो गया हमारे पास डिजाइन इनपुट फील्ड। अब ये वाला जो मेन है इसको थोड़ा डिजाइन करना है। मेन के ग्रिड क्रिएट करना पड़ेगा। दो ग्रिड चाहिए। लेफ्ट साइड में हमारे पास ये ऑप्शन आएगा, राइट साइड में हमारे पास ग्राफ वगैरह आ जानी है। तो यहाँ पे ग्रिड बनाओ। ग्रिड कॉल्स वन। एलजी स्क्रीन पे, लैपटॉप स्क्रीन पे जब होगा वहां पे हमें एक नहीं, यहाँ पे हमें कॉल्स चाहिए तीन। तीन कॉलम। मोबाइल स्क्रीन पे सिर्फ एक कॉलम दिखेगा। लैपटॉप स्क्रीन पे तीन। थोड़ा गैप ऐड कर दो 6 का। तो इसके साथ ग्रिड बन जाने हैं। ये वाला जो सेक्शन है, जब ये एलजी स्क्रीन पे होगा, कॉल स्पैन यहाँ पे वन। जब ये एलजी स्क्रीन पे होगा, जो ग्रिड है, ग्रिड नहीं, यहाँ पे बीजी कलर चेंज कर देते हैं। बीजी रेड 50। हल्का सा इसका बैकग्राउंड कलर बन जाएगा। राउंडर ऐड कर दो। 2 XL। कॉर्नर राउंड हो जानी है। एक शेडो लगा दो स्मॉल में। एक बॉर्डर बना दो। जो बॉर्डर हमने क्रिएट करना है वो हम बना देते हैं रेड। तो ये बन गया बॉर्डर। अब बारी आती है जहां पे फॉर्म के अंदर ये वाला डिव है। इसको डिजाइन नहीं करेंगे, हम लेबल को डिजाइन करते हैं। ब्लॉक में कंटेंट चाहिए। जो भी टेक्स्ट होगा स्मॉल में। फॉन्ट मीडियम में। जो भी टेक्स्ट होगा वो रेड। 700। मार्जिन बॉटम से स्पेस चाहिए 1। और यहाँ पे ब्लॉक आएगा। ब्लॉक में। अब सही है। अब इनपुट फील्ड भी डिजाइन हो गई। अब बारी आती है हमारे पास, इस डिव के बाद एक नया डिव स्टार्ट करो, जिसमें अगेन हम एक लेबल एक इनपुट फील्ड बनाएंगे। मैं कॉपी कर रही हूँ, यहाँ पे आके पेस्ट कर दो। दो इनपुट फील्ड बन जानी है। अब इसमें चेंजेस करनी है हमने। चेंजेस करेंगे हम यहाँ पे प्लेस होल्डर में कर देते हैं पहले तो। ये प्लेस होल्डर लिखा है, यहाँ पे हमने यूजर को बताना है कि आप इसमें कुछ अमाउंट ऐड करो। तो ये अमाउंट हो जाएगा। बस। अब यहाँ पे इसकी टाइप आप जरूर मेंशन कर देना नंबर।
इसके साथ हमारे पास वहां पे नंबर ऐड करने का ऑप्शन आएगा। नंबर के साथ आप इसको ऐसे चेक करो, तुझे लेफ्ट साइड में ऐसे दिख रहा है, तो यहाँ पे ये देखो नंबर ऐड करने का ऑप्शन है। और लेवल हो गया। इनपुट फील्ड में इसको हम बाद में देखेंगे, वेरिएबल वगैरह हमने ऐड नहीं किए, अभी जस्ट हम इसको डिजाइन कर रहे हैं। इस डिव के बाद, ये वाला जो डिव है, इसके बाद एक नया डिव स्टार्ट करना है, जिसमें एक लेबल एक और इनपुट फील्ड बनाएंगे। यहाँ पे जो इनपुट टाइप है, इसको आप रेडियो रखो, रेडियो इनपुट टाइप। तो यहाँ पे एक रेडियो इनपुट फील्ड लग जाएगी। इसमें हमने प्लेस होल्डर ऐड नहीं करना अभी। यहाँ पे जो प्लेस होल्डर बनाया हुआ है ना, इसको आप रिमूव कर दो। ये याद से रिमूव करना है, क्योंकि यहाँ पे ये प्लेस होल्डर नहीं आएगा। इसमें ऐड क्या करना है वो हम बाद में देखेंगे, पहले मैं इसको डिजाइन कर रही हूँ। ये वाला जो डिव है, क्लास नेम ऐड करो। फ्लेक्स में कंटेंट चाहिए, जो आइटम्स है वो हमें सेंटर में चाहिए, और गैप थोड़ा सा ऐड कर देंगे 3 का। अब जहाँ पे मैंने ब्लॉक लिखा है, इसको आप इन लाइन फ्लेक्स रखो, इन लाइन फ्लेक्स। टेक्स्ट स्मॉल है, आप इसको रिमूव कर सकते हैं। यहाँ पे जो फॉन्ट है मीडियम, इसको भी रिमूव कर दो। टेक्स्ट कलर है, इसको भी आप रिमूव कर सकते हैं। लेबल का सॉरी हमने नहीं करना, हमने इनपुट फील्ड को चेंज करना है। यहाँ पे ब्लॉक ही आएगा, इनपुट फील्ड पे आना है। यहाँ पे जो हमने इसको डिजाइन किया ना, ये सारी डिजाइनिंग इसकी रिमूव कर दो। रेडियो बटन वाली जो डिजाइनिंग है सारी रिमूव करके, बस आपने यहाँ पे लिखना है एसेंट रेड 600। बस इसके साथ कलर चेंज हो जाएगा। और बस बाकी कुछ भी यहाँ पे चेंज करने की जरूरत नहीं है। इतना हो गया। अब यहाँ पे चलते हैं, एक स्पैन टैग चाहिए हमें इसके बाद। यहाँ पे हम लिखेंगे एक्सपेंस, कि आपके जे एक्सपेंस ऐड हुए हैं। आपने एक्सपेंस चूज करना है या फिर आपने इनकम ऐड करनी है। तो यहाँ पे पहले इसको डिजाइन कर लो थोड़ा। स्मॉल में टेक्स्ट होगा, मीडियम जो भी टेक्स्ट है रेड कलर 700। और ये वाला जो मैंने बनाया हुआ है स्पैन टैग, ये लेबल के बीच आना चाहिए। अब ये देखो सब कुछ सही नहीं है, वो इसलिए सही नहीं है, हमने यहाँ पे सब कुछ ऐड करना है लेबल में, इसीलिए हमारे पास कुछ भी परफेक्ट नहीं बन रहा। लेबल यहाँ पे एंड करो। सेम ऐसे ही इसका भी एक लेबल है, ये वाला जो लेबल है कंट्रोल एक्स किया। इसको हम, नहीं ये वाला सही है, इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं। अब इसको एक बार चेक करते हैं लैपटॉप स्क्रीन पे कैसी लुक है। अब देखो जी हमारे पास जो लुक है बहुत ही बेकार है। इसको अभी सेट करते हैं, हमारे पास कुछ भी सही नहीं बन रहा, ठीक है। यहाँ पे वापस चलते हैं। पहले तो हमारा जो मेन है, बीजी कलर हमने ऐड किया है मेन डिव। यहाँ पे हमने ग्रिड बना दिए, ये भी सही है, यहाँ से ही हमारे पास स्टार्ट होता है मेन कोड। ग्रिड कॉल्स हमने 1 बनाया है, लेकिन जब ये एलजी स्क्रीन पे होगा 3 कॉलन आने हैं, गैप हो गया, ये भी सही है। कॉल स्पैन 1 हो जाएगा, रेड हो गया यहाँ पे। पहले तो यहाँ पे पैडिंग ऐड करो थोड़ी, पैडिंग 5, हर साइड से पैडिंग चाहिए। अब सही लग रहा है, बस अब सही है, पैडिंग ही हमने ऐड नहीं की थी, बाकी सब सही है। यहाँ पे वापस चलते हैं।
अभी हमारे पास रेडियो बटन बन चुका है। एक्सपेंस हो गए, या फिर हमने इनकम ऐड करनी है वो भी ऑप्शन हो गया। इस लेवल के बाद एक नया लेवल स्टार्ट करो। दो लेवल आने हैं। जो दूसरा लेवल हम ऐड करेंगे उसमें हमने इनपुट, मैं इसको कॉपी कर रही हूँ, इसको रिमूव करके ना, ये वाला जो लेबल है इसको कॉपी कर लो, यहाँ पे आके पेस्ट कर दो, लेबल को चेंज कर दो। यहाँ पे हमने लिखा हुआ है एक्सपेंस, इसमें यहाँ पे ऐड करो इनकम। और ये वाला जो डिस्क्रिप्शन लिखा है इसको रिमूव कर दो। ये वाली डिस्क्रिप्शन रिमूव करेंगे और यहाँ पे कुछ चेंजेस करनी है हमने। यहाँ पे बनाओ इन लाइन ब्लॉक, ताकि एक लाइन में सब हमारे पास कंटेंट आ जाए। इन लाइन ब्लॉक, तो यहाँ पे मेरे पास सब कुछ एक लाइन में आना चाहिए, बस सही है। डिस्क्रिप्शन, एक्सपेंस, इनकम, और स्पैन टैग को भी ऐसे ही रहने देते हैं। इन लाइन ब्लॉक हो गया। आइटम्स हम सेंटर में रखेंगे, ये सब रहने दो। टेक्स्ट सेंटर में। गैप ऐड करेंगे थोड़ा सा, क्योंकि वहां पे गैप नहीं है। अब ये वाला जो है इसको रिमूव कर दो। पहले तो यहाँ पे हमने लिखा है ना डिस्क्रिप्शन, ये वाला, इधर आपने इसको रिमूव करके अमाउंट लिखना है। अमाउंट, बस यहाँ पे अमाउंट आ गया। वापस आ जाओ यहाँ पे। अमाउंट के बाद हमने एक्सपेंस ऐड करने हैं। इसका जो लेबल है वो रिमूव कर दो। यहाँ पे ध्यान से देखना है आपने। अमाउंट लेबल जहाँ पे है, अब ये वाला जो डिस्क्रिप्शन है इसको रिमूव करना है हमने, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ऐड नहीं करने। यहाँ पे हमने सिर्फ लिखना है इनलाइन ब्लॉक लिखा हुआ है, इसको रिमूव करके इन लाइन फ्लेक्स में कंटेंट चाहिए। आइटम्स जो है वो सेंटर में। थोड़ा सा गैप ऐड कर दो वहां पे। दो हमारे पास कंटेंट है, उनके बीच गैप होना चाहिए, तो यहाँ पे गैप आ गया। ये हो गया। अब बारी आती है इनपुट फील्ड जो है रेडियो। एक हमने रेडियो बनाया हुआ है। इनलाइन फ्लेक्स हो गया, यहाँ पे सेंटर में गैप, ये वाला, इसकी वजह से हमारे पास करेक्ट नहीं दिख रहा। पहले तो इसको रिमूव करो। ये वाला जो एक्सपेंस लिखा हुआ है, सॉरी इसको नहीं रिमूव करना हम, ये तो सही है अपनी जगह। यहाँ पे जो हमने लिखा हुआ है ये वाला इनपुट रेडियो, बस सही है। चलिए ये भी परफेक्ट है। अब बारी आती है यहाँ पे, इसको कॉपी करना है। सब कुछ हो ही गया सेट। इस कोड को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दो, तो ये जो इनकम लिखा है ना ये भी अपनी जगह पे सेट हो जाएगा। यहाँ पे देखो, हो गया, दोनों सेट हो गए। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। लेबल कंप्लीट हो गया और इनकम भी हो गया। इस डिव के बाद एक नया डिव स्टार्ट करो। एक बटन बनाते हैं। इस बटन के ऊपर हमने लिखना क्या है, ऐड, कि आप ऐड करो जो भी आपके एक्सपेंसेस है। तो ये वाला जो डिव है, इस डिव को फ्लेक्स में ऐड करते हैं। साथ में गैप ऐड करेंगे 2 का, तो ये जरूरी है। यहाँ पे क्लास नेम ऐड करो। अब इसको डिजाइन कर लो जैसे भी आपको सही लगे बटन। यहाँ पे बीजी रेड, जो भी टेक्स्ट है वाइट में, राउंडेड मीडियम में, जो भी फॉन्ट है वो भी मीडियम में। अगर हम यहाँ पे ऐसे चेक करें तो ये हमारे पास बटन बन गया, बस सही लग रहा है। और
यहाँ पे हमने जे वाला जो लेबल बनाया, चलो इसको बाद में देखते हैं। गैप वगैरह भी आप ऐड कर सकते हैं। बटन बन गया हमारे पास। एक ये बटन होगा, एक बटन और लगाना है। एक ऐड का बटन लगेगा, दूसरा बटन लगना है हमारे पास रीसेट। दो बटन आने हैं। यहाँ पे लिखो रीसेट। ये हमने सब कुछ क्लियर करना है। ये वाला जो रीसेट का बटन है, इसको हम ऐसा करते हैं, सारा रिमूव करके इसको थोड़ा अलग से बनाते हैं। यहाँ पे स्पेस, राउंडर, एमडी में एक बॉर्डर बना देते हैं। जो भी बॉर्डर बनाना है वो रेड कलर का बना देते हैं। 200। रीसेट वाला बटन देखो, बस सही है ऐसा। सही लग रहा है। जो भी टेक्स्ट होगा वो रेड कलर में। 700। तो ये हमारे पास बटन बन गया। ठीक है, रीसेट का बटन बन गया। अब यहाँ पे वापस आ जाओ। ये वाला फॉर्म है, ये कंप्लीट हो गया। एक नया डिप बनाओ। अब ये हमारे पास राइट साइड आनी है। इस डिप में एक और डिप बनाना है, जिसमें यहाँ पे मेरे पास आना है टोटल इनकम। राइट साइड हम बाद में बनाएंगे, पहले यहाँ पे हम अपने एक्सपेंस वगैरह ऐड करेंगे। टोटल इनकम कितनी है, एक टोटल इनकम ऐड करना है। इसमें शो करवा देंगे एक नया डिप बना के। मान लो यहाँ पे मैंने लिख दिया कुछ, ये मेरे पास टोटल इनकम है, तो ये हमारे पास आउटपुट है। अब इसको डिजाइन करना है पहले। मार्जिन टॉप से थोड़ी स्पेस, जो बीजी है इसका वाइट कलर बनाएंगे। यहाँ पे राउंडेड कर दो। एलजी में पैडिंग यहाँ पे 4। एक यहाँ पे शेडो लगाओ। इनर में शेडो लगाएंगे, बीच की तरफ शेडो। एक यहाँ पे बॉर्डर बना दो। जो बॉर्डर हम क्रिएट करेंगे, रेड कलर 100। तो जो बॉर्डर बन गया, ठीक है। डिव हमारा नया डिजाइन हो गया। अब यहाँ पे आना है, एक डिव बनाते हैं। फ्लेक्स में कंटेंट चाहिए, जस्टिफाई ऐड करना है अपने वेट में। लेफ्ट साइड वाला कंटेंट अपनी जगह, राइट साइड वाला अपनी जगह। अब यहाँ पे जो आइटम्स है वो सेंटर में ऐड कर देंगे। अब बारी आती है यहाँ पे, इसको डिजाइन करो। जो भी टेक्स्ट है वो आपने स्मॉल, एक्स्ट्रा स्मॉल में रखना है। जो भी टेक्स्ट है वो ग्रे कलर, 500 में टोटल इनकम। तो ये वाला जो हमने इनकम लिखी हुई है, एलजी में टेक्स्ट दिखाएंगे हम। जो फॉन्ट है वो सेमी बोल्ड में, थोड़ा सा बोल्ड हो जाएगा, तो टोटल इनकम शो हो जाएगी। फिलहाल मैं अपनी तरफ से वेरिएबल ऐड कर रही हूँ, इसके बाद हम यहाँ पे 6000 को रिमूव करके अपना वेरिएबल ऐड कर रही हूँ। ठीक है, फिलहाल मैं अपनी तरफ से कुछ वैल्यू ऐड कर रही हूँ। इस डिव के बाद इसको कॉपी कर लो, यहाँ पे आके पेस्ट कर दो। अब इसमें हमने क्या ऐड करना है, एक्सपेंस। जस्टिफाई बिटवीन मैंने इसलिए लगाया था, यहाँ पे देखो राइट साइड पे कंटेंट चला गया। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल एक्सपेंस। टोटल एक्सपेंस में इस इतने ही अभी रख रही हूँ, ऐसे ही रहने देते हैं। बाकी सब सेम रखेंगे। एक और डिप बनाएंगे बैलेंस का। इस डिप के बाद फिर से पेस्ट कर लो, तो यहाँ पे हम ऐड करेंगे बैलेंस। उन्होंने बैलेंस भी शो करना है, तो बैलेंस आ जाएगा। अब हमारे पास इस डिव के बाद एक नया डिव बनाएंगे। हमने यहाँ पे बैलेंस ऐड कर दिया। हमने क्लियर करना है सब कुछ, तो मैं यहाँ पे एक बना रही हूँ बटन। यहाँ पे
इस बटन के ऊपर हमने क्लियर करना है। पहले तो कॉपी करेंगे जेसन, एक जे ऑप्शन आएगा, एक बटन और बनाओ, यहाँ पे लिखेंगे क्लियर। सब कुछ क्लियर कर दो, डेटा रिमूव करना है बस। कॉपी जैसे भी क्लिक करेंगे हमारे पास डेटा कॉपी हो जाएगा। पहले इसको डिजाइन कर लो। फ्लैक्स वन, टॉप बॉटम से यहाँ पे राउंडर, मीडियम में एक बॉर्डर बना दो। जो बॉर्डर क्रिएट किया है रेड कलर 200, जो भी टेक्स्ट है रेड 700, जो भी टेक्स्ट है स्मॉल में, बस स्मॉल में आ जाएगा। कॉपी जेसन हो गया रेडी। इसको रिमूव करके अब इस बटन को यहाँ पे कॉपी कर लो। इस बटन को थोड़ा अलग से डिजाइन कर दो। यहाँ पे लिखो रीसेट ऑल, क्लियर ऑल। क्लियर ऑल। इसको डिजाइन करना है तो यहाँ पे ऐड करो फ्लेक्स। इसको रहने देते हैं, बस बीजी कलर चेंज करेंगे। जो बॉर्डर है इसको रिमूव कर दो, बॉर्डर नहीं बनाना हमें। हमने इसको ऐड करना है बीजी। यहाँ पे लिखो बीजी, बीजी रेड 600। जो भी टेक्स्ट है वो वाइट में, टेक्स्ट वाइट में, टेक्स्ट स्मॉल में। फ्लेक्स वन टॉप बॉटम से हो गया। अभी ये दोनों बटन सही नहीं लग रहे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस डिव को डिजाइन कर देंगे। पहले तो मार्जिन टॉप से स्पेस ऐड करो। फ्लेक्स में कंटेंट ऐड करेंगे। अब यहाँ पे गैप ऐड करो, गैप टू। अब सही लग रहा है। यहाँ पे भी देखो, अब दोनों बटन हमारे पास हो गए रेडी। ये हो गया इतना। अब यहाँ पे एक सेक्शन बनाते हैं, ग्राफ एंड चार्ट्स क्रिएट करने हैं। ये वाला जो सेक्शन है ना, इसके बाद एक नया सेक्शन बनाओ, जिसमें हम यहाँ पे एक डिव ऐड करेंगे। H2 में हम ऐड कर देते हैं इनकम वर्सेस एक्सपेंस। सारा डेटा हम चार्ट्स एंड ग्राफ में शो कर देंगे। अब अगर आप इसको ऐसे चेक करेंगे तो ये हमें राइट साइड में दिखेगा। लेफ्ट साइड ये हमारे पास कैलकुलेशन सारी, राइट साइड में चार्ट्स एंड ग्राफ शो करा दो। और इनकम, इसके बाद एक नया डिव स्टार्ट करो जिसमें सारे चार्ट्स एंड ग्राफ आने हैं। यहाँ पे एक बनाएंगे डिव। इस डिव में हमने चार्ट क्रिएट करना है। तो यहाँ पे ये जो डेटा होगा हमें चार्ट्स एंड ग्राफ में दिखेगा। वो जो हम क्रिएट करेंगे कैलकुलेशन के थ्रू होना है। तो फिलहाल मैं इसको डिजाइन कर रही हूँ। जब ये एलजी स्क्रीन पे होगा तो यहाँ पे एक कॉलन ऐड करेंगे, स्पैन टू ग्रिड बनाने हैं। ग्रिड कॉल्स वन, साथ में गैप ऐड कर दो 6 का। तो हमारे पास डेटा ग्रिड में दिखेगा, रिस्पॉन्सिव होगा। ये सब हमारा डिजाइनिंग का कोड है, ये सब पहले आपको आना चाहिए। इसका बीजी ये हमारा एक कार्ड होगा या एक ग्राफ जैसे होगा, राउंडेड टू एक्स्ट्रा लार्ज में। एक शेडो ऐड कर दो, शेडो बनाएंगे हम स्मॉल में। एक बॉर्डर बना दो, जो भी बॉर्डर क्रिएट करेंगे रेड कलर 100। अब यहाँ पे हम H2 को डिजाइन कर देते हैं। एलजी में टेक्स्ट होगा, फॉन्ट बोल्ड में, मार्जिन बॉटम से स्पेस 2, बस। अब ये वाला जो डिव है इसको क्लास नेम ऐड करो। फ्लेक्स में कंटेंट चाहिए, कॉलन में कंटेंट चाहिए, रिस्पॉन्सिव होगा।
लेकिन जब जो एलजी स्क्रीन पे होगा, फ्लैक्स रो में कंटेंट होगा और गैप जहाँ पे 4। इसका मतलब अभी देखो जो कॉलन में दिख रहा है, यहाँ पे ये ऊपर है और जहाँ पे ये कंटेंट इधर दिख रहा है। लेकिन जब आप ऐसे करेंगे, यहाँ पे ये लेफ्ट साइड, ये राइट साइड, अब ये देखो एक हल्का सा डिजाइन बन गया। और जहाँ पे भी हमारे पास जो चार्ट्स एंड ग्राफ्स होने हैं, वो भी ग्रिड में शो करने हैं, ताकि मोबाइल स्क्रीन पे अपने आप वो एडजस्ट हो जाए। ये हो गया हमारे पास। एक नया डिप बनाते हैं यहाँ पे। चलिए पहले हम इसको डिजाइन कर ले, जहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं, यहाँ पे इसकी वर्किंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक हम ऐड करेंगे यहाँ पे। इधर हमें चार्ट्स एंड ग्राफ वगैरह चाहिए, उसके लिए हमें अलग से एक लाइब्रेरी चाहिए, वो हम तब इंस्टॉल करेंगे जब हम इसकी डिजाइनिंग कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे फिलहाल आपने एक कॉन्स्ट क्रिएट करना है, जिसका नाम रखेंगे स्टोरेज की। ये हम क्यों बना रहे हैं वो मैं बाद में बताऊंगी, फिलहाल आपने एक नाम रखना है। इसका नाम मैं रख रही हूँ पीएफ डैशबोर्ड डेटा। कोई भी नाम रख लो, डैशबोर्ड। ये वाली जो की है, इसको कंट्रोल एक्स करके यहाँ पे बाहर रखना है, ऐप कंपोनेंट के बाहर। ये ऐप है ना, इसके ऊपर आपने इसको बाहर रखना है, तो इसको हम बाद में देखेंगे। यहाँ पे आते हैं हम, एक फंक्शन क्रिएट करो, यूआईडी नाम से, कोई भी नाम रखना है। रिटर्न करें हमें ये डेट डॉट नाउ। ये हमारे लिए कुछ ज्यादा जरूरी नहीं है, बस यहाँ पे हमने ये चेक करना है लोकल स्टोरेज पे डेटा सेव करेंगे, किसी भी यूजर ने किस डेट एंड टाइम को डेटा ऐड किया है। तो यहाँ पे हम टू स्ट्रिंग रखेंगे 36 प्लस मैथ डॉट रैंडम टू स्ट्रिंग 36। यहाँ पे लिखो डॉट स्लाइस टू 8। ये वाला जो कोड काम क्या करेगा, छोटा सा फंक्शन है, इसके साथ होगा क्या, जो 36 मैंने लिखा है आपने एज इट इज लिखना है 36। ये क्या करेगा, हमारे पास जैसे ही कोई यूजर यहाँ पे एंट्री लिखेगा, डिस्क्रिप्शन ऐड की, अमाउंट ऐड किया, एक्सपेंस इनकम ऐड किए, यहाँ पे डेटा शो होना चाहिए किस टाइम डेटा वो ऐड किया है यूजर ने। वो इसकी डिटेल हम यहाँ पे अपने पास रखेंगे। अब यहाँ पे आते हैं, एक कॉन्स्ट हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं। सबसे पहले आइटम्स, सबसे पहले एक वेरिएबल क्रिएट करना है हमने आइटम्स नाम से। सेट कर लो आइटम्स, यूज स्टेट यहाँ पे लगेगा। जो आइटम्स है, अब यहाँ पे हमने कोई ऐसा वेरिएबल नहीं लगाना जो हमने पहले लगाया था जितने प्रोजेक्ट बनाए हैं, वहां पे हम ऐसे नहीं काम करते थे। इसमें हमने लोकल स्टोरेज पे डेटा ऐड करना है, तो फिलहाल मैं इसको ऐसे ब्लैंक छोड़ रही हूँ। इसमें लोकल स्टोरेज कैसे ऐड करनी वो हम बाद में देखेंगे। यहाँ पे आना है अभी आपने। दूसरा वेरिएबल हमें चाहिए डिस्क्रिप्शन का, तो सेट कर लो डिस्क्रिप्शन, यूज स्टेट। यहाँ पे ब्लैंक आएगा, जो भी यूजर इसमें डिस्क्रिप्शन ऐड करेगा वो गेट करेंगे। एक अमाउंट ऐड करना है वो गेट करेंगे। तो यहाँ पे दूसरा वेरिएबल क्रिएट करो अमाउंट नाम से। अमाउंट, सेट अमाउंट, बाय डिफॉल्ट अमाउंट की वैल्यू आपने जीरो रखनी है, नहीं जीरो रखनी तो आप इसको ब्लैंक छोड़ दो। ऐसे ब्लैंक रख लेते हैं चलो। एक और कॉन्स्ट क्रिएट करेंगे, टाइप। सेट करो टाइप। अब ये टाइप क्या है, पहले मैं यहाँ पे बना रही हूँ इसको, यूज स्टेट। बाय डिफॉल्ट या तो एक्सपेंस आएगा या फिर इनकम। टाइप क्या है, आपने इनकम ऐड करनी है या एक्सपेंस ऐड करना है। तो यहाँ पे हम ऐड करेंगे बाय डिफॉल्ट एक्सपेंस। टाइप होगी, अब यहाँ पे बनेगा यूज इफेक्ट। यूज इफेक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपके पास इंपोर्ट हो जाना चाहिए। मैंने जैसे ही एंटर प्रेस किया, तो ये बाय डिफॉल्ट इंपोर्ट हो जाता है यहाँ पे देखो। तो आपके पास ये इंपोर्ट होना चाहिए। यूज इफेक्ट का मेन काम क्या है, मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ऐड की, यहाँ पे अमाउंट ऐड किया, जैसे ऐड पे क्लिक किया, यहाँ पे डेटा ऐड होना चाहिए बिना पेज रिफ्रेश के। अभी देखो पेज रिफ्रेश हुआ था, लेकिन ये बिल्कुल गलत है, मैं चाहती हूँ बिना पेज रिफ्रेश के डेटा ऐड हो। तो हम यहाँ पे एक ट्राई कैच लगाएंगे यूज इफेक्ट में। ट्राई एंड कैच के बीच लगेगा क्या, वो हम यहाँ पे पहले एक एरर प्रिंट कर देते हैं।
कंसोल डॉट लॉग में जाके या एरर में जाके एक मैसेज प्रिंट कर दो, लोकल स्टोरेज सेट एरर। ये हमारे पास ये वाली एरर है। और एक डिपेंडेंसी आती है, डिपेंडेंसी हमारे पास जो मेन वेरिएबल है आइटम्स, वो आनी है। अब यहाँ पे ट्राई के बीच हमारे पास लगेगा लोकल स्टोरेज, क्योंकि हमारे पास डेटा जो आइटम्स है लोकल स्टोरेज पे सेव होनी चाहिए। बिना पेज जो पेज रिफ्रेश करेंगे तो हमारे पास डेटा जो है वो डिलीट नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे हम लोकल स्टोरेज बाद में क्रिएट करेंगे, यहाँ पे चलते हैं, एक कॉन्स्ट क्रिएट करते हैं, ऐड आइटम। ये एक बटन क्लिक फंक्शन होगा, ऐड आइटम। सबसे पहले ई डॉट prevent डिफॉल्ट लगाओ। इसके साथ आपके पास जो एग्जीक्यूशन है वहां पे टिकी रहती है, वहां पे स्टेबल रहती है, तो ये भी थोड़ा कंपलसरी है हमारे लिए। एक कॉन्स्ट क्रिएट करते हैं नम नाम से, यहाँ पे ऐड करेंगे पार्स फ्लोट, क्योंकि हमारे पास हो सकता है, पार्स फ्लोट क्यों लगा रहे हैं, अमाउंट ऐड करना है तो अमाउंट वेरिएबल आएगा। पार्स फ्लोट लगाने का मतलब है हो सकता है मेरे पास कुछ सैलरी कुछ ऐसे हो, पॉइंट कुछ ऐसे हो। तो यहाँ पे जो सैलरी है अगर डेसिमल में है तो उसको हम पार्स फ्लोट के साथ मैनेज कर सकते हैं, तो यहाँ पे पार्स फ्लोट लगाना जरूरी है। इफ नॉट डिस्क्रिप्शन, अगर किसी यूजर ने डिस्क्रिप्शन डॉट ट्री, अगर किसी यूजर ने डिस्क्रिप्शन ऐड नहीं की, और किसी यूजर ने इज नॉट अ नंबर, जो नंबर हमने ऐड किया है वो उसने नंबर में ऐड नहीं की, जो सैलरी है उसकी उसने गलत ऐड कर दी, तो वहां पे एक एरर आनी चाहिए। और मतलब इनमें से कोई भी कंडीशन हमारे पास ट्रू हुई तो हमारे पास रिजल्ट गलत आना चाहिए, मतलब वहां पे हम कुछ प्रिंट करा देंगे कि हम रिटर्न कर दो ब्लैंक। अगर किसी यूजर ने या तो उसने डिस्क्रिप्शन ऐड नहीं की, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ऐड नहीं की, या उसने नॉट अ नंबर वैल्यू ऐड नहीं की, यहाँ पे जो अमाउंट है उसने एबीसी कुछ लिखा है या कुछ गलत लिख दिया, ठीक है, तो वहां पे हमने इसको कुछ भी रिटर्न नहीं करना। अगर जीरो से उसने लेस देन वैल्यू लिखी, मैंने माइनस में 10,000 लिख दिया, तो इसका मतलब ये तो हमारे पास कोई वैल्यू है ही नहीं, करेक्ट, वहां पे हमने कुछ भी रिटर्न नहीं करना। ये कंडी हमारे पास वैलिडेशन है, पहली वैलिडेशन। यहाँ पे ऐड करेंगे एक कॉन्स्ट, लेकिन अगर सब कुछ सही है तो न्यू आइटम हम ऐड कर देंगे, न्यू आइटम। आईडी के साथ हम यहाँ पे डेटा ऐड करेंगे, यू आई डी। अब ये यू आई डी अगर आपने नहीं सुना, इसके ऊपर मैंने कंप्लीट वीडियो बनाई थी। यू आई डी हम स्पेशली यूज करते हैं जब हम यहाँ पे लोकल स्टोरेज पे डेटा ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पे भी एक यू आई डी फंक्शन क्रिएट किया था, यहाँ पे देखो यू आई डी। ये करता क्या है, यूआईडी का मेन मकसद क्या है, जैसे ही हम यहाँ पे कुछ भी एंट्री लिखेंगे एक यूनिक आईडी क्रिएट होती है, हमें नहीं दिखेगी लेकिन वहां पे हमेशा ही एक यूनिक आईडी क्रिएट होती है। वो जो आईडी है हमारे डेटा को डिफ्रेंशिएट करती है। जैसे बिल्कुल हमारे पास कोई रोल नंबर होता है स्टूडेंट का, कोई इम्प्लॉय आईडी होती है, ठीक है, एक पर्सन की एक ही आईडी होनी चाहिए, सेम ऐसे ही हमारे पास जब भी डेटा स्टोर होता है वहां पे सिर्फ एक आईडी होनी चाहिए एक डेटा की, तो वहां पे आईडी क्रिएट करनी कंपलसरी है। अब क्या क्या डेटा ऐड करना है, एक डिस्क्रिप्शन ऐड करनी है, तो वो हमारी जाएगी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन। एक हमने अमाउंट ऐड करना है, तो हमारे पास अमाउंट, ये सारा डेटा सेव होना चाहिए लोकल स्टोरेज पे। अब यहाँ पे राउंड करो, नंबर मल्टीप्लाई 100 डिवाइड 100। राउंड करने का मतलब क्या है, अगर हमारे पास अमाउंट कुछ ऐसे है, ये ही यार कुछ ऐसे, तो ये हमें राउंड करके 78 या फिर अकेला .7 राउंड अप करके देगा, ठीक है। पूरे का पूरा डेसिमल पॉइंट हम यहाँ पे शो करने ही करवाएंगे। एक यहाँ पे ऐड करना है हमने टाइप, एक हम ऐड करेंगे यहाँ पे किस डेट एंड टाइम को हमने डेटा ऐड किया था, तो यहाँ पे लिखो तो टू, यहाँ पे लिखेंगे ISO स्ट्रिंग, जो भी आपके पास आपका लोकल टाइम होगा उसी में वो शो करवाएगा। बस इतना हो गया हमारे पास। जैसे ही हमारे पास सब कुछ ऐड हो जाए, सेट आइटम्स को एक इसका खुद का वेरिएबल बनाओ, न्यू आइटम में जाके सेव कर दो। एक मैंने जावा स्क्रिप्ट के बीच एक वीडियो बनाई थी, इस वाले सिंबल के ऊपर 3 डॉट लगाने हैं, इसको हम डेटा ऐड करने के लिए डिलीट करने के लिए यूज करते हैं, तो हमारे पास नया डेटा ऐड हो जाए।
सेट डिस्क्रिप्शन जो है इसको ब्लैंक शो कर दो, इनपुट फील्ड ब्लैंक हो जाए। सेट अमाउंट ब्लैंक कर दो, इनपुट फील्ड ब्लैंक हो जाए। ये वाला ऐड आइटम है, इसको कॉपी करो। अब आपने फ्रंट एंड पे आना है। जो बटन हमने क्रिएट किया है, ऐड का बटन, इसके ऊपर ये वाला बटन है, ऑन क्लिक क्रिएट करो। जैसे कोई यूजर क्लिक करेगा, ये वाला फंक्शन परफॉर्म होना है। अब हमने एक एक इनपुट फील्ड की वैल्यू गेट करनी है। इनपुट फील्ड हमारे पास यहाँ से स्टार्ट होती है, वहां पे चलते हैं। फॉर्म से स्टार्ट करना है। ये वाला जो फॉर्म है, यहाँ पे हम ऑन सबमिट बना देते हैं। ऑन सबमिट। तो ये वाला जो हमने ऐड के ऊपर क्लिक किया है, जहां से रिमूव कर दो, क्योंकि हमने यहाँ पे फॉर्म यूज किया है। अब यहाँ पे जो बटन है, ऑन क्लिक नहीं बनेगा। यहाँ पे बस इसकी टाइप हम सबमिट लिख देते हैं, तो डेटा सेंड हो जाएगा। जो ऑन क्लिक फंक्शन है, वो हम फॉर्म के ऊपर बनाते हैं, इधर ऐड आइटम। तो हमारे पास जैसे ही डेटा सबमिट होगा, ये वाला फंक्शन वर्किंग में आएगा। ये वाला जो हमारे पास इनपुट फील्ड है, इसके ऊपर एक वैल्यू आनी है। इसकी वैल्यू क्या है? डिस्क्रिप्शन। एक बनेगा इसके ऊपर ऑन चेंज, इसकी वैल्यू गेट करनी है। वैल्यू गेट करनी है तो यहाँ पे मेरे पास आएगा, सेट करो डिस्क्रिप्शन ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। इसकी वैल्यू गेट हो गई, इसको कॉपी करो। नेक्स्ट पे जाना है, इनपुट फील्ड पे पेस्ट किया। यहाँ पे वैल्यू अमाउंट आएगी, दूसरा वेरिएबल। यहाँ पे लिखो सेट अमाउंट, इसकी वैल्यू गेट कर ली। अमाउंट के बाद हमारे पास रेडियो बटन आना है। अब यहाँ पे इसको हम कैसे वर्किंग में लेके आते हैं कि दो रेडियो बटन में से सिर्फ एक ही हम सिलेक्ट करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे चेक्ड लिखो। चेक्ड, यहाँ पे आएगा टाइप ट्रिपल इज इक्वल टू, दो हमारे पास ऑप्शन है, एक है एक्सपेंस, दूसरा है इनकम। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट हम इसको टाइप एक्सपेंस ऐड कर देते हैं। अब यहाँ पे भी ऑन चेंज बनेगा, इसकी वैल्यू गेट करनी है। तो इसके जो भी रेडियो बटन होता है, इसकी वैल्यू गेट करने के लिए सेट टाइप है, इसके अंदर इस वाले वेरिएबल में हम एक्सपेंस ऐड कर दें कि किसी यूजर ने एक्सपेंस को सिलेक्ट किया है। इसको कॉपी कर लो। जो सेकंड वाला ये वाला है ना, इनकम वाला, यहाँ पे आके पेस्ट कर दो। इधर एक्सपेंस है, इनकम लिख दो। यहाँ पे सेट टाइप है, इधर इनकम लिख दो। इसकी वैल्यू गेट हो जाएगी। हो ही गया सब कुछ। अब यहाँ पे वापस चलते हैं, एरर देखते हैं क्या है। कोई एरर नहीं है, है एक एरर। यहाँ पे 78 स्पेलिंग गलत है। 78 पे जाना है, टाइप आना है, टाइप इज इक्वल टू एक्सपेंस। 86 पे भी है। अब सही है। अब यहाँ पे आपने कुछ ऐड करना है, पहले डिस्क्रिप्शन ऐड कर देते कि सैलरी है। यहाँ पे अमाउंट ऐड किया कुछ भी। हमने इनकम ऐड करनी है, इनकम सिलेक्ट हो गया, ऐड पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे एरर है, एस नॉट इटरेबल। इस वाली एरर को, ये वाला एस इज नॉट इटरेबल अगर आ रहा है, इस वाली एरर को रिमूव करने के लिए हमने यहाँ पे एक कोड स्किप किया था। यहाँ पे आइटम्स वाला मेन हमारा वेरिएबल है, जिसमें सारी आइटम स्टोर होनी है। इसमें हमने एक लगाना है ट्राई कैच। ट्राई कैच हमें ये रिटर्न कुछ भी ना करे अगर हमारे पास कोई एरर है, लेकिन अगर कोई एरर नहीं है तो हमारे पास डेटा ऐड होना चाहिए, रॉ डेटा लोकल स्टोरेज पे हमारे पास सेव होना चाहिए। तो यहाँ पे आना है लोकल स्टोरेज गेट आइटम। गेट आइटम का मतलब है जो हम स्टोर करेंगे डेटा यहाँ पे। इसको कॉपी करो, यहाँ पे आके पेस्ट करो। जो भी हम लोकल स्टोरेज पे डेटा ऐड कर रहे हैं, उसी टाइम वो हमें यहाँ पे रिटर्न कर दे उस डेटा को। तो यहाँ पे बनाओ रिटर्न
रॉ, नहीं तो क्वेश्चन मार्क टर्नरी ऑपरेटर है, जेसन डॉट पार्स में जाके जो भी हमारे पास डेटा होगा वो शो हो जाए, नहीं तो ब्लैंक एरे। अगर कोई डेटा है तो वो शो हो जाए, नहीं तो हमारे पास ब्लैंक एरे आएगा। यहाँ पे रिफ्रेश किया, यहाँ पे कुछ भी ऐड किया, यहाँ पे अमाउंट ऐड किया, इनकम ऐड। अब ये ब्लैंक हो गया, कोई एरर नहीं है हमारे पास, ये ब्लैंक हो गया। इसका मतलब है डेटा हमारे पास सेव हो रहा है। इसको हमने लोकल स्टोरेज पे सेव करना है। तो आप यहाँ पे भी जाके देख सकते हैं। यहाँ पे देखो पी एफ डैशबोर्ड डेटा सेव हो गया ना, यहाँ पे देखो ये वाला ब्लैंक एरे सेव हुआ है। पी एफ डैशबोर्ड डेटा जो हमने सेंड किया है यहाँ से, ये वाला हमारे पास एक एज अ सीक्रेट की जैसे होती है, जैसे पासवर्ड होता है, वैसे हमने लोकल स्टोरेज पे सेव कर दिया। अब यहाँ पे डेटा तो स्टोर हो रहा है। अभी हमने कंप्लीट नहीं शो किया कि हमने क्या अमाउंट वगैरह ऐड किया है, वो अमाउंट हम यहाँ पे अभी नहीं ऐड कर रहे हैं लोकल स्टोरेज पे। बस सिंपल हमने डेटा ऐड किया है। इस डेटा को अब हम यहाँ पे चेक करते हैं, टोटल इनकम में जाके शो कर दो क्या हमारे पास डेटा ऐड हो भी रहा है। तो टोटल इनकम पे चलो, फ्रंट एंड पे जाना है हमने। टोटल इनकम, यहाँ पे आके अपना वेरिएबल जो है पास करना है। हमने यहाँ पे इधर, ये हमारे पास बाय डिफॉल्ट वैल्यू थी, यहाँ पे लिखो टोटल, टोटल इनकम डॉट टू, यहाँ पे आएगा टू फिक्स्ड टू। ये कोड लगाने का मतलब है कि हमारे पास अगर पॉइंट में वैल्यू आए कुछ ऐसे, पॉइंट ऐसे है कुछ वैल्यू, हमारे पास सिर्फ 0.98 वैल्यू शो हो, बाकी डेसिमल की जितनी मर्जी वैल्यूज है उसको वो रिमूव कर दे। अब देखो हमने यहाँ पे टोटल इनकम एक वेरिएबल बनाया है। टोटल इनकम हमारे पास आनी कैसे है पहले वो हम चेक करते हैं। इसका एक फॉर्मूला लगेगा, जो पूरा कैलकुलेशन वाला प्रोजेक्ट है, इसलिए मैंने पहले बोला था आपको यहाँ पे कैलकुलेशन आनी चाहिए। तो जो आपका वेरिएबल है ना टोटल इनकम, इसको यहाँ पे डिफाइन करो, टोटल इनकम। इसको हमने यूज मेमो के साथ, ये हमारे पास एक हुक है, इसको हम यूज करेंगे यहाँ पे डेटा कैलकुलेट करने के लिए, ताकि हमारे पास रिजल्ट एक्यूरेट आए। करली ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, इसको एंटर कर लो। यहाँ पे ऐड करना है आइटम्स, क्योंकि सारी की सारी आइटम्स इस वेरिएबल में स्टोर होनी है। तो वहां पे एक लगेगा फिल्टर, फिल्टर लगाएंगे। हमेशा ही एक फिल्टर का खुद का वेरिएबल या पैरामीटर होता है, कोई भी नाम रखना है। यहाँ पे लिखेंगे आई डॉट टाइप। पहले तो अगर तो उसकी टाइप इनकम है तो हमारे पास जो वहां पे कैलकुलेशन है प्लस होनी चाहिए। अगर हमारे पास इनकम है रेड्यूस A, B, हम यहाँ पे कर देंगे प्लस। प्लस करना किसको है, A+B डॉट अमाउंट, जो भी अमाउंट है उसको बस प्लस कर दे। लास्ट में हमारे पास जीरो आएगा। जो हमारे पास फॉर्मूला है इसको हम अच्छे से समझते हैं। पहले हम यहाँ पे आइटम्स को एज अ डिपेंडेंसी ऐड करते हैं। यहाँ पे, यहाँ पे ऐड करो आइटम्स, ये हमारे पास होगी डिपेंडेंसी। पहले हम इसको चेक कर लेते हैं। यहाँ पे मेरे पास टोटल इनकम जीरो आ रही है, इसको रिफ्रेश किया, यहाँ पे कुछ भी ऐड किया, डेटा ऐड किया, इनकम है, ऐड पे क्लिक किया, तो यहाँ पे देखो अब मेरे पास यहाँ पे रिजल्ट आ गया। ठीक है, रिजल्ट आ क्या रहा है, टोटल एक्सपेंस ही हमारे पास कितनी है 6,000, बैलेंस कितना है 6,000। तो मेरे पास मैंने इतनी आइटम ऐड की है, एक बार मैं फिर से ऐड कर रही हूँ। यहाँ पे हम 1,000 और ऐड कर देते हैं। इनकम ऐड करनी है, ऐड पे क्लिक किया, तो यहाँ पे मेरे पास एक्यूरेट हो रहा है, ठीक सही है, हमारे पास डेटा ऐड हो रहा है, कैलकुलेशन यहाँ पे हो रही है, प्लस कर रहा है हमारे पास जो भी अमाउंट है। पहले इसको समझ लेते हैं हमारे पास ये वर्क कैसे कर रहा है फॉर्मूला। आइटम्स क्या है, मेरे पास मेन वेरिएबल है जिसमें सारे एक्सपेंस या फिर इनकम वगैरह ऐड होनी है। फिल्टर हम लगाते हैं, उसमें से डेटा फिल्टर करना है, मैंने चेक करना है इनकम है या मेरे पास एक्सपेंस है।
अगर तो इसकी टाइप इनकम है तो हमारे पास ये प्लस होना चाहिए, अगर एक्सपेंस है तो डेटा माइनस होना चाहिए। अगर मेरे पास यहाँ पे इनकम है तो हम क्या करेंगे, कोई भी हम यहाँ पे दो पैरामीटर पास करते हैं, यहाँ पे रिड्यूस फॉर्मूला लगेगा क्योंकि हमने यहाँ वहां पे वैल्यू प्लस करनी है। जो मेरे पास ए वैल्यू है, ए वैल्यू में कौन सी वैल्यू आनी है, जो मेरे पास पहले से वैल्यू है, यहाँ पे ये वाली ए वैल्यू में जाएगी। जो भी इधर ही हमारे पास इनकम है, जो भी हमारे पास टोटल अमाउंट है वो ए में जाएगा। प्लस कर दो बी डॉट अमाउंट। बी में वैल्यू कौन सी जानी, जो मैं नई वैल्यू ऐड करी, ये वैल्यू आएगी बी में। इसको अमाउंट में प्लस कर दो बस। अगर कुछ भी नहीं है तो वहां पे जीरो आएगा, लेकिन अगर हमारे पास कुछ वैल्यू है तो हम उस वैल्यू को शो करा देंगे। सेम ऐसे ही हमारे पास एक और वेरिएबल बनेगा, अगर टोटल इनकम है तो टोटल एक्सपेंस का भी बनेगा। यहाँ पे लिखो नया वेरिएबल टोटल एक्सपेंस। सेम ही हम यहाँ पे बनाएंगे। चेंजेस कहाँ पे करनी है, अगर टाइप इज इक्वल टू एक्सपेंस है तो हमारे पास डेटा माइनस होना चाहिए। जैसा करते हैं, जो मेरे पास एक्सपेंस है, अब यहाँ पे माइनस करने की जरूरत नहीं है। एक्सपेंस के बीच हमारे पास एक अलग से फोल्डर, हमने यहाँ पे एक अलग से इसका ऑप्शन ऐड किया है। ये है टोटल एक्सपेंस, ठीक है, ये है टोटल इनकम। तो हम यहाँ पे माइनस करने की बजाय टोटल एक्सपेंस में सारा डेटा प्लस कर देंगे बस। तो टोटल एक्सपेंस है उसको हम सिर्फ और सिर्फ टोटल एक्सपेंस वाले वेरिएबल में सेव कर देंगे। जो जो एक्सपेंस ऐड करते जाएंगे वैल्यू सेव होती जाएगी बस। ये हमारा फॉर्मूला बन गया। अब ये वाला जो एक बैलेंस भी बनेगा ऐसे ही, एक कांस्ट क्रिएट करेंगे, बैलेंस कितना बचा है, बैलेंस। यहाँ पे हुक यूज होनी है ये वाली, बैलेंस कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करना कैसे है, जो मेरे पास टोटल इनकम है उसको माइनस कर दो टोटल एक्सपेंस से, दोनों को माइनस करके टोटल इनकम टोटल एक्सपेंस, बस ये हमारे पास बैलेंस आ जाएगा। बस दोनों को माइनस करना है, ये यहाँ पे डिपेंडेंसी ऐड किया ताकि हमारे पास रिजल्ट एक्यूरेट रहे। नहीं तो एक्चुअल फॉर्मूला क्या है, ये दोनों इनकम को एक्सपेंस से माइनस करके जो बच गया वो हमारे पास बैलेंस आएगा। अब इसको जाके शो करवाओ। फ्रंट एंड पे आना है आपने, जैसे हमने ऐड किया है यहाँ पे बैलेंस टोटल इनकम, सेम ऐसे ही यहाँ पे टोटल एक्सपेंस ऐड कर दो। इधर ऐड करो टोटल एक्सपेंस डॉट टू फिक्स्ड। टू फिक्स्ड साथ में जरूर लगा देना, टू फिक्स्ड टू। ये हमारे पास ये हो गए टोटल एक्सपेंस। अब यहाँ पे एक बैलेंस ऐड करेंगे। बैलेंस में क्या आना है, बैलेंस में हम प्रिंट करवा देते हैं वेरिएबल बैलेंस वाला डॉट टू फिक्स्ड। जो भी बैलेंस बचेगा बस उस वेरिएबल को यहाँ पे प्रिंट कर दो। लेकिन हमारे पास यहाँ पे एक और ऑप्शन आना है, तो रिफ्रेश किया, यहाँ पे कुछ भी ऐड किया, यहाँ पे 2000 अमाउंट ऐड किया। अब ये आएगा मेरे पास इनकम में, तो यहाँ पे बैलेंस कितना है 2000, टोटल इनकम कितनी है 2000। अब यहाँ पे हम ऐड करेंगे फूड, यहाँ पे अमाउंट एक 2000 कर देते हैं 1000। अब हमने एक्सपेंस ऐड करना है। अभी हमने ये वाला लॉजिक नहीं बनाया, अगर कोई एक्सपेंस सिलेक्ट करता है इसलिए बन गया है, ऐड पे क्लिक किया तो यहाँ पे मेरे पास टोटल एक्सपेंस कितना है 1000, बैलेंस कितना है 1000। अब ये कैलकुलेट हो रहा है। टोटल इनकम मेरे पास 2000 थी, इसमें से एक्सपेंस कितना आया 1000, बैलेंस कितना बच गया 1000। फिर ये सब तो हमारे पास वर्क कर रहा है। नेक्स्ट चलते हैं। अब ये वाला जो मैंने लिखा हुआ है बैलेंस, इसको हम कुछ अलग तरीके से शो करवा सकते हैं। यहाँ पे अपना वेरिएबल पास करो, कर्ली ब्रैकेट, स्केप बटन के नीचे सिंबल प्रेस करो, ये वाला सिंबल प्रेस करो। यहाँ पे हम ऐड करेंगे अगर डॉलर बैलेंस, अगर बैलेंस लेस देन है जीरो से तो हम इसका कलर चेंज कर देंगे। अगर जीरो से लेस देन है तो हमने यूजर को बताना है कि आपका, आपके पास जो इनकम है कम है। रेड कलर में हम उसको एज अ अलर्ट शो करा देंगे, नहीं तो टेक्स्ट ग्रीन
600। अब देखो इसके साथ होगा क्या। अब बैलेंस यहाँ पे 1000 है। अब मैं यहाँ पे एक्सपेंस ऐड कर रही हूँ। यहाँ पे ग्रोसरी कुछ लिख देते हैं। मेरे पास एक्सपेंस ज्यादा है। ऐड पे क्लिक किया, यहाँ पे देखो बैलेंस माइनस में जा रहा है। वो इसलिए कि अब इसका जो कलर है वो भी रेड हो गया। अब यहाँ पे बैलेंस माइनस में है, मेरी इनकम तो 2000 है, लेकिन हमारे पास जो एक्सपेंस है वो एक्स्ट्रा है। एक्सपेंस कितने, 3500, ठीक है। इसका मतलब है मेरे पास यहाँ पे -1500 बैलेंस माइनस में जा रहा है। तो हमने इसका कलर चेंज कर दिया ताकि यूजर को पता चल जाए कि वो यहाँ पे उसका जो इनकम है वो कम है। अब यहाँ पे चलते हैं बटन पे। कॉपी वाला कोड भी साथ में ही लगा देते हैं। जब कोई यूजर इस बटन पे क्लिक करेगा हमारे पास कॉपी हो जाए। ऑन क्लिक, जैसे कोई यूजर क्लिक करेगा, नेविगेटर, अब यहाँ पे नेविगेटर यूज होना है। क्लिक कोड, ये हमारे पास बना बनाया कोड मिलता है कि हमने इसको कॉपी करना है, तो सेम ऐसे ही लगाना है। किसी भी बटन के ऊपर आप इसको लगा सकते हैं, राइट टेक्स्ट जेसन। यहाँ पे लिखेंगे स्ट्रिंगीफाई। किसको कॉपी करना है, आइटम्स को। तो हमारे पास कोड कॉपी हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ऑन क्लिक का भी वर्क नहीं किया। ऑन क्लिक, नेविगेटर हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। साथ में क्लियर ऑल का भी लगा देते हैं। इसको देते हैं, हमारे पास क्यों नहीं हुआ। जब कोई यूजर इस बटन पे क्लिक करेगा तो क्लियर ऑल वाला एक फंक्शन होगा, वो वर्किंग में आएगा। क्लियर ऑल को डिफाइन करना पड़ेगा। कॉपी किया ताकि हमारे पास सारा डेटा क्लियर हो जाए। अभी तक हमारे पास डेटा सेव नहीं हो रहा लोकल स्टोरेज पे। यहाँ पे अगर हमने क्लियर वाले बटन पे क्लिक किया है, सेट, यहाँ पे इफ कन्फर्म, कन्फर्म का मतलब वहां पे एक विंडो दिखेगी, एक मैसेज प्रिंट कराओ। आज यू श्योर यू वांट टू डिलीट ऑल ट्रांजैक्शंस, सारियां ट्रांजैक्शंस हम डिलीट कर देंगे। ये वाला एक मैसेज दिखेगा। उसके बाद आपने ओके करना है। सेट आइटम्स को डिलीट करना कैसे, बस इसको ब्लैंक कर दो। पूरे का पूरा हमारा आइटम्स वाला वेरिएबल है ब्लैंक हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे क्लियर ऑल पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे देखो कि मैसेज दिख रहा है जो मैंने अभी टाइप किया था। ओके पे क्लिक करेंगे, सब कुछ यहाँ पे क्लियर हो जाएगा बस। तो ये क्लियर ऑल वाला कोड बन गया। चलिए, अब हमारे पास बैलेंस भी बन गया। यहाँ पे चार्ट्स एंड ग्राफ में डेटा शो करना है। यहाँ पे चलते हैं और इसमें हमने एक और काम करना है कि हमारे पास इधर एक लिस्ट शो हो पूरी, वो हम बाद में करेंगे। पहले हमारे पास डेटा लोकल स्टोरेज पे सेव हो। लोकल स्टोरेज पे मतलब हमारे पास पेज रिफ्रेश करने पे डेटा डिलीट हो रहा है, तो वो हम यहाँ पे कैसे ऐड करेंगे। इधर मैंने एक यूज इफेक्ट बना के यहाँ पे छोड़ दिया था। इसी के बीच कोड लगाना है लोकल स्टोरेज। वहां पे हमेशा सेट की जाती है आइटम। स्टोर करने को हम सेट करना बोलते हैं। कौन सी आइटम हमने लगानी है, जे वाई स्टोरेज की मैंने बनाई थी, इसको हमने सेव करना है। जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई में हमेशा ये सेव होता है। अपना वेरिएबल पास कर दो, आइटम्स वाला वेरिएबल है उसमें जो भी ट्रांजेक्शन्स है लोकल स्टोरेज पे उसको सेव कर देंगे बस। अब अगर आप एक बार इसको रिफ्रेश करो, यहाँ पे आपने लिखा कि मैंने यहाँ पे सैलरी ऐड करनी है 5000, इनकम है। ऐड पे क्लिक किया तो यहाँ पे 5000 आ गया। अब इसको रिफ्रेश करके देखना। अब देखो
जितनी बार मर्जी रिफ्रेश करो, यहाँ से डेटा कभी भी डिलीट नहीं होगा जब तक आप इसको क्लियर नहीं करेंगे। क्लियर पे क्लिक किया, ओके, तो यहाँ पे डेटा डिलीट हो गया। फिर से मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ, सैलरी 5,000, इनकम है, यहाँ पे ऐड किया तो यहाँ पे डेटा ऐड हो गया। पेज रिफ्रेश किया तो यहाँ पे हमारे पास डेटा कभी भी डिलीट नहीं होगा। लॉन्ग टर्म के लिए जो सेव होता है, परमानेंटली नहीं होता। लोको स्टोरी बाय कोड हो गया खत्म। यहाँ पे वापस चलते हैं, लास्ट पे आना है आपने, ट्रांजैक्शन लिस्ट क्रिएट करेंगे इस डिव के बाद। मतलब अगर हम यहाँ पे ट्रांजैक्शन को डिलीट करना चाहें, या हमने लिस्ट चेक करनी है कि कौन कौन सी ट्रांजैक्शन हमने यहाँ पे कंप्लीट की है, एक डिव बना लो, एक और डिव बना लेते हैं, अच्छी सी इसकी लुक बनाएंगे। ट्रांजैक्शंस, सबसे पहले एक डिव बनाओ। हमारे पास सारी आइटम्स शो होनी चाहिए, कितनी आइटम्स है, कितनी ट्रांजैक्शन हमने की है, उसको शो कराओ। तो यहाँ पे जो आइटम्स वाला मेन वेरिएबल है उसकी लेंथ यहाँ पे शो कर दो, साथ में लिख दो आइटम्स। अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे तो यहाँ पे देखो कितनी ट्रांजैक्शन हुई है, एक आइटम। अब मैं यहाँ पे दूसरी ऐड कर लूँ कि फूड है, यहाँ पे 2,000 का फूड है और ये एक्सपेंस है, तो यहाँ पे देखो दो आइटम्स आ गए क्योंकि दो ट्रांजैक्शन है। अब यहाँ पे इस डिव के बाद एक नया डिव बना लो। हमने डिलीट भी करनी है या कुछ ऐसे ही हमने कंटेंट लगाना है, तो जो भी आइटम्स है उसकी लेंथ चेक कर लो। अगर लेंथ ट्रिपल इज इक्वल टू 0 है, एंड मतलब ये दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, तो हमें ये वाला कोड दिखेगा। इस डिव में हम नो ट्रांजैक्शन ईयर, ये वाला कोड हमें दिखेगा। एड इनकम और एक्सपेंस। अब ये हमें कोड फिलहाल जहाँ पे नहीं दिखेगा, अगर हम इसको क्लियर कर देंगे तो हमें जहाँ पे कोड दिखेगा। नो ट्रांजैक्शन, कोई अभी तक ट्रांजैक्शन नहीं हुई, 0 आइटम है। आप जहाँ तो एक्सपेंस ऐड करो, जहाँ पर यहाँ पे इनकम ऐड करो। तो ये वाला कोड तब दिखेगा अगर जहाँ पे लेंथ 0 है ट्रांजेक्शन, मतलब आइटम्स की लेंथ 0 है। लेकिन आइटम्स डॉट मैप अगर लेंथ ज्यादा है, तो एक मैप का खुद का वेरिएबल बना लो कोई भी, यहाँ पे एक अलग से डिजाइन बना लो। तो मैं इसको अच्छे से डिजाइन करूंगी। लिस्ट को एक डिव बना दिया, इस डिव में एक और डिव बना लो। इसमें हम, ये वाला हमारा मेन डिव होगा जिसमें हम शो करेंगे आइटम डॉट डिस्क्रिप्शन। ये अब हमें शो कैसे होना है, अगर मैं यहाँ पे ऐड करूँ सैलरी, यहाँ पे सैलरी ऐड की, अमाउंट ऐड किया, इनकम ऐड, तो यहाँ पे ये देखो दिख रहा है ना सैलरी, तो ये मेरे पास इसकी डिस्क्रिप्शन होगी। सेम ऐसे ही एक बटन क्लिक करो, डिस्क्रिप्शन के साथ एक नया डिव बना लेते हैं चलो। इस डिव में हमने शो करना है डिस्क्रिप्शन के साथ कब यूजर ने इसको ऐड किया था। तो यहाँ पे हमेशा जो मैंने टॉप पे लगाया था ना, न्यू डेट एंड टाइम, तो यहाँ पे हमेशा इसको ऐसे ही हम प्रिंट करते हैं ताकि हमें पता चले यूजर ने ट्रांजैक्शन कब की थी। यहाँ पे टू, यहाँ पे इधर आएगा टू लोकल स्ट्रिंग, ताकि जो आपके पास टाइम है, जो आपका एरिया है, उसी के अकॉर्डिंग डेटा दिखे। यहाँ पे देखो डेट एंड टाइम साथ में यहाँ पे मेंशन कर दो। एक इस डिव के बाद एक नया डिव बना लो। इस डिव में हम शो कर देते हैं एक और डिव बना के, इस डिव में हम यहाँ पे अमाउंट लिख देते हैं, अमाउंट डॉट टू फिक्स्ड, कितना अमाउंट है।
यहाँ पे 5,000 कि मैंने सैलरी कितनी ऐड की थी, 5,000। अब साथ में रेड एंड ग्रीन कलर ऐड करेंगे। एक्सपेंस है तो कलर कुछ और होगा। अगर हमारे पास इनकम है कलर कुछ और होगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, डिजाइन करूंगी इस डिव को। डिजाइनिंग चलो हम बाद में करेंगे। एक यहाँ पे बटन बना देते हैं डिलीट का, कि मुझसे कुछ गलत हो गया तो यहाँ पे लिख दो डिलीट। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास डेटा डिलीट हो जाएगा। अब इसको पहले डिजाइन कर लूँ। इसकी जो लुक है वो बहुत मायने रखती है। तो मैं इसको डिजाइन कर रही हूँ पहले। इधर से स्टार्ट करते हैं चलो। यहाँ से क्लास नेम बीजी इसका वाइट, यहाँ पे राउंडर ऐड करेंगे 2 एक्स्ट्रा लार्ज में। एक हल्की सी शेडो स्मॉल में। एक यहाँ पे बॉर्डर बनाएंगे रेड कलर 100। नेक्स्ट यहाँ पे ये वाला जो डिव है, फ्लेक्स में कंटेंट, आइटम्स सेंटर में, जस्टिफाई बिटवीन लेफ्ट एंड राइट साइड कंटेंट शो होना है, मार्जिन बॉटम से स्पेस। सबसे पहले ये वाला एलजी में टेक्स्ट, फॉन्ट बोल्ड, टेक्स्ट रेड 600। नेक्स्ट आएगा जी, कितनी आइटम्स है, टेक्स्ट स्मॉल में, टेक्स्ट ग्रे, बस। ये वाला जो डिव है, यहाँ पे हमें चाहिए स्पेस चाहिए टॉप बॉटम से। साथ में मैक्सिमम हाइट 72, ओवरफ्लो ऑटो, यहाँ पे राइट से थोड़ी सी स्पेस। ये हमारे पास कंटेंट बन जाएगा। नेक्स्ट ये वाला जो डिव है, इसको डिजाइन करने की वैसे जरूरत नहीं है। यहाँ पे चलते हैं फ्लेक्स में कंटेंट, जो भी आइटम्स है सेंटर में, जस्टिफाई बिटवीन में, लेफ्ट राइट दोनों साइड, बीजी रेड 50, राउंडर मीडियम में, हर साइड से स्पेस, एक बॉर्डर, बॉर्डर का कलर रेड। नेक्स्ट इस डिव को डिजाइन करना है, ऊपर वाले को नहीं करना। स्मॉल में टेक्स्ट, जो फॉन्ट है मीडियम में, बस। ये वाला जो है क्लास नेम एक्स्ट्रा स्मॉल में टेक्स्ट, जो भी टेक्स्ट है ग्रे 500। नेक्स्ट है जे डिव, फ्लेक्स में कंटेंट, जो भी आइटम्स है सेंटर में, गैप ऐड करेंगे। क्लास नेम, अब यहाँ पे हमें वेरिएबल पास करना पड़ेगा। सबसे पहली कर्ली ब्रैकेट, इसके बटन के नीचे सिंबल है, स्मॉल में टेक्स्ट आएगा, फॉन्ट हम ऐड करेंगे सेमी बोल्ड में, डॉलर। ये वाला वेरिएबल अगर टाइप ट्रिपल इज इक्वल टू एक्सपेंस है तो कलर इसका रेड करेंगे, टेक्स्ट रेड। लेकिन अगर
इनकम है तो टेक्स्ट ग्रीन। जो एक्सपेंस होगा, अब हम यहाँ पे एक्सपेंस ऐड करते हैं, तो इसका रेड कलर होगा। और जहाँ पे जो हमारे पास इनकम है उसका ग्रीन कलर, और जहाँ पे जो लास्ट में हम आइटम ऐड कर रहे हैं वो जहाँ पे शो हो रही है लास्ट पे, मतलब जो रिसेंट ऐड की है। इसका जो मेन डिव है, अब सही है। यहाँ पे स्पेस हमने ऐड कर दी है। ऐसे भी सही है, यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस आ गई। चलो डिजाइन तो ऐसे ही काफी है, नेक्स्ट चलते हैं। अब इसमें हमने ऐड करनी है ग्राफ्स। पहले डिलीट वाला बना देते हैं। अगर कोई यूजर इस बटन पे क्लिक करेगा तो हम आइटम से डिलीट कर देंगे। डिजाइन भी कर लो पहले। एक्स्ट्रा स्मॉल टू, यहाँ पे राउंडेड कर देते हैं। बीच इसका वाइट, एक बॉर्डर बना दो रेड कलर का। जो भी टेक्स्ट है वो रेड कलर में। तो बटन हो गया डिजाइन, बस इतना काफी है। इस बटन के ऊपर ऑन क्लिक बनाना है। जब कोई यूजर क्लिक करेगा, यहाँ पे एक नाम रखो, डिलीट आइटम। आइटम डिलीट करनी है, तो डिलीट हमेशा ही आईडी के साथ होती है। तो हम यहाँ पे पास करेंगे डॉट आईडी। आईडी लगाने का सिर्फ एक ही मतलब है, अगर मैं इस ट्रांजैक्शन के ऊपर क्लिक करूं सिर्फ ये ट्रांजैक्शन 200 वाली डिलीट होगी, ये वाली नहीं होगी। अगर आईडी नहीं लगाते तो हमारे पास कैसे डेटा डिलीट होता है, आप एक बटन पे क्लिक करेंगे पूरे का पूरा डेटा ये डिलीट करेगा जितनी मर्जी ट्रांजैक्शन है। तो आईडी लगाने के साथ सिर्फ एक ट्रांजैक्शन डिलीट होगी। तो इसलिए हमने हमेशा ही यहाँ पे आईडी पास करनी है। अब इसको कॉपी कर लो, यहाँ पे आके इसका कोड लगाओ। हमने डेटा डिलीट करना है। यहाँ पे कॉस्ट हैंडल डिलीट। हमेशा ही आईडी पास करनी है जब भी डेटा डिलीट करना हो। बस सेट कर लो जो आइटम्स है, आइटम्स वाला वेरिएबल, एक इसका खुद का वेरिएबल होगा। फिल्टर लगेगा एस डॉट फिल्टर। जब भी फिल्टर लगाते हैं एक इसका अपना वेरिएबल होता है, आई टी डॉट आई डी नॉट इज इक्वल टू आई डी। इसका मतलब है जिसके ऊपर यूजर ने क्लिक किया है वही डेटा डिलीट हो, बाकी डिलीट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे डिलीट किया, यहाँ पे देखो एक्सपेंस वाला इधर से रिमूव हो गया। अगर मैं यहाँ पे डिलीट करूँ यहाँ पे भी अपडेट हो रहा है, जीरो आ गया। फिर से आप यहाँ पे कोई डेटा ऐड करो, सैलरी ऐड की, इनकम, तो यहाँ पे डेटा ऐड हो गया। यहाँ पे डिलीट पे क्लिक करेंगे आपका डेटा डिलीट हो जाएगा। ये कोड भी खत्म। अब हमारे पास एक ही कोड बचा है कि हमने डेटा शो करना है यहाँ पे चार्ट्स एंड ग्राफ में। चार्ट्स एंड ग्राफ में डेटा ऐड करने के लिए सबसे पहले कैलकुलेशन आएगी। इसको आप थोड़ा सा अच्छे से समझ लो। यहाँ से एक कॉन्स्ट क्रिएट करो, बार डेटा। पहले बार चार्ट बनाएंगे, तो यहाँ पे हम ये वाली हुक यूज करते हैं।
यहाँ पे बार चार्ट बनाना है। एक कॉन्स्ट क्रिएट करेंगे, मंथ्स। यहाँ पे इसको ब्लैंक छोड़ दो। एक और कॉन्स्ट क्रिएट करेंगे, नाउ। न्यू, यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे नया डेटा हमारे पास कौन सा है। अब यहाँ पे लगेगी फॉर लूप। फॉर लूप लगाने का मतलब क्या है, पहले हम यहाँ पे लगा देते हैं लेट आई इज इक्वल टू 5। यहाँ पे ऐड करो ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। इसको माइनस माइनस कर दो। ये हम बाद में देखेंगे लगाया क्यों है, पहले इसको कंप्लीट करते हैं। डी इज इक्वल टू न्यू, यहाँ पे डेट डॉट नाउ ऐसे लगेगा, डॉट गेट फुल ईयर नाउ, डॉट गेट मंथ। ये हमारे पास जावा स्क्रिप्ट के फंक्शंस हैं। यहाँ पे लिख दो 1। 1 लिखना है। यहाँ पे मंथ को पुश कर दो। डेटा हमेशा पुश होता है। यहाँ पे लगाएंगे की, इसको बाद में समझेंगे। डॉलर आईडी डॉट गेट फुल ईयर माइनस डॉलर डी डॉट गेट मंथ। इसको प्लस कर दो। यहाँ पे लिखो लेवल। हमेशा ही यहाँ पे जब भी चार्ट्स एंड ग्राफ बनाते हैं एक लेवल आएगा, डी डॉट टू लोकल स्ट्रिंग। यहाँ पे लिखेंगे डिफॉल्ट। डिफॉल्ट में हम यहाँ पे पास कर देंगे डिफॉल्ट मंथ शॉर्ट। ये हो गया कोड। ये हमारे पास पहला डेटा है बार चार्ट में डेटा शो करने का। इस कोड को तब हम समझेंगे जब हमारे पास कंप्लीट आउटपुट आएगी, क्योंकि बिना आउटपुट के आपको ये समझ नहीं आएगा। तो हम पहले यहाँ पे ऐड करते हैं हमारे पास जो लाइब्रेरी आनी है, इंपोर्ट करो। जो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ आपने सेम लिखना है, फ्रॉम रिएक्ट चार्ट जेएस टू। ये हमारे पास मेन लाइब्रेरी है। इस लाइब्रेरी को आपने इंपोर्ट करना है, तो आपके पास ये डाउनलोड होनी चाहिए रिएक्ट चार्ट जेएस टू। ये लाइब्रेरी आपने इंस्टॉल करनी है। टर्मिनल ओपन करना है, अपने फोल्डर पे जाना है, npm इंस्टॉल। इस लाइब्रेरी को कॉपी पेस्ट कर लेना, तो ये इंस्टॉल हो जाएगी। मेरे पास पहले से ही है, तो हमारे पास यहाँ पे कोड वर्क करेगा। ये हमें कुछ ऐसे लाइब्रेरीज प्रोवाइड करते हैं कि हम अपने पूरे चार्ट्स एंड ग्राफ इसको यूज करके वहां पे ड्रॉ कर सके। एक यहाँ पे इंपोर्ट करना है आपने, ये वाली लाइब्रेरी है फ्रॉम। लाइब्रेरी का नाम क्या है, चार्ट डॉट जेएस ऑटो। ये लाइब्रेरी है, तो यहाँ से हमें चार्ट्स एंड ग्राफ चाहिए। बस ये दो लाइब्रेरीज हैं। तो यहाँ पे अभी हमने एक बार बनाया है। ये वाला जो बार है ये देखो, अभी मैंने वहां पे कौन कौन सा ग्राफ क्रिएट करना है, बार चार्ट बनाना है या आपने लाइन चार्ट बनाना है, पाई चार्ट बनाना है, वो जितने भी हमारे पास चार्ट्स बनेंगे वो इस लाइब्रेरी में हमें बने बनाए मिलते हैं। तो बस इसको हमने कॉल करना होता है। तो यहाँ पे हम चलते हैं, बार चार्ट पहले बनाते हैं। जिधर भी आपने डेटा शो करना हो वहां पे जाना है अपने फ्रंट एंड पे। तो हम यहाँ पे शो करेंगे। अभी जो मैंने वहां पे इंपोर्ट किया है उसकी एरर है। आईडी नॉट डिफाइंड। 81 पे। ये वाली आईडी हमने यहाँ पे अभी डिफाइन नहीं की।
यहाँ पे मैंने बना दिया इसको। आईडी तो यहाँ, अच्छा यहाँ पे मेरे पास डी है, ना कि आईडी। डी है, जे वाला वेरिएबल हमने मेंशन करना है। बस सही है। अभी हमने ये यहाँ पे जाना है, इस वाले एरिया पे, जिधर हम बार चार्ट शो करवाएंगे। यहाँ पे जे वाला सेक्शन बनाया था ना हमने, आपने इधर आना है। सबसे पहले तो आपको चार्ट्स एंड ग्राफ वगैरह इधर लगाने आने चाहिए। यहाँ पे इस डिव के बीच ये वाला रिमूव कर दो अभी। यहाँ पे मैंने एक क्रिएट करना है, एक पाई चार्ट जैसे होता है, उसको ये वाला नाम हम बोलते हैं। एक पाई चार्ट की तरह ये होता है, तो वहां पे पहले वो क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे आना है हमने। अब इसका क्लोजिंग टैग नहीं होता, हम यहाँ पे इसको डायरेक्ट ऐसे क्लोज करेंगे, नहीं तो आपके पास यहाँ पे बार बार ये एरर बताएगा। इधर आना है आपने। यहाँ पे जब भी हमने कोई भी ग्राफ क्रिएट करना हो, हमेशा डेटा ऐड होता है। यहाँ पे डेटा आना कौन सा है, तो मैं यहाँ पे अपना वेरिएबल पास करूंगी। कोई भी नाम रखो। इसका नाम मैं रख रही हूँ डव। डव नाटे ही ऐड कर देते हैं डेटा। पहले ऐसा करते बार चार्ट बना देते, इसको रिमूव कर देते हैं। बार चार्ट पहले बनाते हैं। तो ये वाला डिव हो गया। इस डिव के बाद एक नया डिव बनाते हैं, जहाँ पे बनाते हैं बार चार्ट। तो मैं यहाँ पे ऐड करी हूँ BAR, बार। बार चार्ट इसको बोलते हैं। यहाँ पे इनकी जो लाइब्रेरी है, आप गूगल पे जाके इसको सर्च कर सकते हैं। वहां पे जो जो भी आपको मिलेगा डेटा, उसको आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। जो भी चार्ट आपने क्रिएट करना है, वहां पे हमेशा पहले डेटा आता है। डेटा कौन सा है, अभी जो हमने वेरिएबल क्रिएट किया था, बार डेटा कुछ नाम था इसका, ये वाला। इसी के अंदर सारे का सारा डेटा है हमारे पास। बार डेटा हमने यहाँ पे शो करना है। एरर देख लो। अच्छा, यहाँ पे हमें की वगैरह ऐड करनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने अभी तक इसका कोड कंप्लीट नहीं लगाया। ये वाला बार यूज करेंगे, एक यहाँ पे डेटा आएगा, एक यहाँ पे ऑप्शंस आने हैं। ऑप्शंस। ऑप्शंस कौन कौन से होते हैं ये भी हम अपनी तरफ से नहीं लिखते। यहाँ से हमें कुछ बने बनाए ऑप्शंस मिलते हैं, इनकी जो लाइब्रेरी है उसको आप सर्च करके चेक करना। यहाँ पे लीजेंड होता है पहले, इसका कुछ नाम होता है, जहाँ पोजीशन ऐड करेंगे टॉप पे। जो इसका मेन हेडिंग आप इसको बोल सकते हैं, कहाँ पे दिखेगा, टॉप पे दिखना चाहिए। यहाँ पे होता है मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो। ये सब कुछ बना बनाया मिलता है, इसको फॉल्स कर देंगे, हमें ये चाहिए नहीं। यहाँ पे स्केल्स होता है। स्केल मतलब एक्स एक्सिस से जो कहाँ पे चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी स्टैक्ड ट्रू। वाई एक्सिस से यहाँ पे लिखो यहाँ पे स्टैक्ड वाई एक्सिस से ट्रू। जैसे ही ये पूरा ग्राफ बनेगा, तब आपको यहाँ पे अच्छे से पता लग जाएगा कि हमने ये सब ऐड किया क्यों है। एक यहाँ पे हमारे पास आना है हाइट। ये हाइट है हमारे पास। जो ग्राफ है वो कितना बड़ा होना चाहिए, कितने एरिया में दिखेगा। ये वाला जो बार है, हमने इसको, इसका क्लोजिंग टैग बनाया हुआ है। इसको हम हमेशा ऐसे क्लोज करते हैं। इसका जो क्लोजिंग टैग होता है, आप इसको रिमूव कर देना, कई बार हमारे पास वो वर्क नहीं करता। चलिए, ये हमारे पास डेटा तो अभी शो हो जाएगा, लेकिन वापस यहाँ पे आओ। अब हम इसकी एरर देखते हैं। 87 पे एक की प्रॉप होनी चाहिए। हमारे पास यहाँ पे ये वाली एरर आ रही है। ये हमेशा ही एरर आती है जब भी आप यहाँ पे मैप यूज करते हैं। मैंने जहाँ पे ये वाला कोड लगाया था, आइटम्स डॉट लेंथ
कि हमारे पास डेटा यहाँ पे रेंडर हो जाए। लेकिन हमने कहीं भी यहाँ पे की मेंशन नहीं की। हमेशा ही अगर हमारे पास मल्टीपल डिव होते हैं, हमेशा ही वहां पे एक की मेंशन करते हैं। तो पहले तो यहाँ पे एक की मेंशन करेंगे, .id। इसके साथ हमारे पास जो भी डेटा होगा उसी डिब में जाके शो होना है। एक तो ये वाली हमारे पास आनी है की, दूसरी की हम ऐड करेंगे यहाँ पे, ये वाला जो डिव है। चलिए, वैसे यहाँ पे तो हमें जरूरत नहीं, बस यहाँ पे .id ने यहाँ पे रिजॉल्व कर देना है इसको। अब हम यहाँ पे हमारी मेन एरर पे चलते हैं। यहाँ पे जो एक्चुअल में एरर है, हमारे पास आउटपुट नहीं आ रही। लेबल्स में हमने यहाँ पे लेबल्स यूज किए हैं बार चार्ट में। इसका अब हम कंप्लीट कोड बनाएंगे। अगर आप सिर्फ इतना ही लिखेंगे, आपके पास डेटा कभी भी नहीं शो होगा। हमेशा ही यहाँ पे कैलकुलेशन होती है बहुत ज्यादा। कैलकुलेशन करनी क्या है, जहाँ पे ये वाली जो ब्रैकेट है ना, इस ब्रैकेट के बीच जहां पे आपने कोड लगाना है, या आपने ध्यान दे रखना है, इस ब्रैकेट के बीच सारा कोड आना चाहिए। एक यहाँ पे नया वेरिएबल बनाओ, इनकम एरे। यहाँ पे एरे यूज करना पड़ेगा क्योंकि हमने यहाँ पे इनकम ज्यादा ऐड करनी है। 6 एरे ऐड कर देते हैं, फिर 0। एक और कॉन्स्ट क्रिएट करेंगे एक्सपेंस के लिए एरे। तो यहाँ पे भी एरे यूज होना है, एरे 6 डॉट फिर 6 का एरे हम यहाँ पे बनाएंगे। जो भी आइटम्स है वहां पे पहले फॉर ईच लगेगी, जैसे फॉर लूप होती है, सेम ऐसे एक फॉर ईच होती है। यहाँ पे हम ऐड करेंगे एक कॉन्स्ट dt न्यू। यहाँ पे डेट एंड टाइम, अभी हमने पूरा चार्ट एंड ग्राफ शो करना है, वहां पे हमेशा ही करंट डेट एंड टाइम होते हैं। तो यहाँ से पहले इसको गेट करेंगे। यहाँ पे लिखो, ये करंट डेट एंड टाइम हमें शो करके देगा। एक और कॉन्स्ट क्रिएट करेंगे की नाम से। स्केप बटन के नीचे सिंबल प्रेस करना है, $dt डॉट, पहले तो गेट करो फुल ईयर। फुल ईयर आएगा यहाँ पे। इधर लिखो -$dt डॉट गेट मंथ। यहाँ पे हमने मंथ ऐड करना है। यहाँ पे लिखेंगे +1। यहाँ पे एक एक डेटा प्लस होता जाएगा। एक और कॉन्स्ट क्रिएट करेंगे IDX नाम से। जो भी मंथ है, फाइंड इंडेक्स। यहाँ पे लिखना फाइंड इंडेक्स। जी, सब कोड हम देखेंगे कैसे वर्क करेगा। पहले हम इसको लगा देते हैं, m डॉट की आएगा। अगर ट्रिपल इज इक्वल टू है ई, इफ कंडीशन लगेगी। IDX यहाँ पे लिखेंगे नॉट इज इक्वल टू -1। इफ IT डॉट टाइप ट्रिपल इज इक्वल टू इनकम है, तो हमारे पास जो इनकम एरे है, जे वाला वेरिएबल कॉल होगा। प्लस इज इक्वल टू, इसको प्लस कर दो अमाउंट के साथ। जो भी पिछली वैल्यू है उसको प्लस कर दो नई वैल्यू के साथ। तो यहाँ पे एल्स में जाके, नहीं तो एक्सपेंस एरे को कॉल कर लो, IDX प्लस इज इक्वल टू कर लो अमाउंट को। नहीं तो एक्सपेंस एरे इंक्रीज हो जाए, अगर इनकम है तो इनकम वाला इंक्रीज कर दो ग्राफ। लास्ट में हम यहाँ पे लिखेंगे रिटर्न कर दे हमें। यहाँ पे ये वाला जो कोड हमने लगाया है, रिटर्न करे हमें लेबल्स। यहाँ पे जो लेबल्स है, ये जस्ट इसकी डिजाइनिंग है। तो यहाँ पे मंथ को हमने रेंडर करना है तो मैप यूज होगा। डेटा हमने मंथ का ऐड करना है मैप पे।
तो यहाँ पे लेबल होगा। लेबल एक बिल्कुल हेडिंग की तरह काम करता है, मेन हेडिंग। डेटा सेट्स का यहाँ पे सबसे बड़ा रोल है ग्राफ में। सबसे पहले इसका लेबल क्या होगा, तो मैं यहाँ पे लेबल एक हेडिंग रखूंगी, इनकम। डेटा कहाँ से आएगा, जो इनकम एरे वाला वेरिएबल है, यहाँ पे लिखेंगे स्टैक ए। ये इनके कीवर्ड्स हैं। सेम ऐसे ही एक एक्सपेंस का बना दो। एक्सपेंस, यहाँ पे आएगा एक्सपेंस, एक्सपेंस एरे। स्टैक यहाँ पे भी ए आएगा। इधर हमने एक डिपेंडेंसी पास करनी है। ये वाला जो रिटर्न हमने लगाया हुआ है, इसको हम यहाँ पे लगाएंगे। इधर मेरे पास आनी है डिपेंडेंसी। डिपेंडेंसी आएगी आइटम्स, ये वाली। और यहाँ पे आई थिंक इधर एक ब्रैकेट हमारे पास एक्स्ट्रा है। यहाँ से कुछ डिलीट हो गया था, ये वाली ब्रैकेट हमारी यहाँ पे आएगी। सारी ब्रैकेट कंप्लीट होनी चाहिए। इतना हो गया हमारे पास। हमारे पास यहाँ पे ये एरर बार बार आ रही है, तो हमारे पास इधर एक लाइब्रेरी बाय डिफॉल्ट इंपोर्ट हो गई है, जे वाली। जी मेरे पास ही एरर होगी, आपके पास नहीं होनी ये। रिफ्रेश करके देखते हैं, अब देखते हैं हमारे पास जो एक्चुअल एरर है क्या है। चलिए, ये तो हो गया रेडी। हमारे पास ग्राफ बन गया। अब हम इस कोड को समझते हैं, ये वर्क कैसे कर रहा है। यहाँ पे इधर हमारे पास कुछ डेटा आ रहा है, यहाँ पे देखो जो मंथ आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हॉवर करने पे हमें डेटा दिख रहा है, इधर इनकम है, इधर एक्सपेंस है। ये जो हमने इसको डिजाइन किया हुआ है, ये मंथ हमारे पास आने चाहिए बाय डिफॉल्ट। इधर हमारे पास डेटा जो शो हो रहा है, यहाँ पर हॉवर करने के ऊपर हमें यहाँ पे मंथ दिख रहा है। इधर जो हमारे पास इनकम है, जितनी इनकम है 5,000, उतना हमारे पास ग्राफ शो हो रहा है। मान लो यहाँ पे मेरे पास सैलरी है 10,000, तो हमारे पास ग्राफ जो और ऊपर की तरफ जाना चाहिए। इनकम ऐड किया, ऐड किया, तो यहाँ पे देखिए ये वैल्यू इंक्रीज हो रही है। तो हमारे पास टोटल इनकम 15,000 है, मेरे पास यहाँ पे 16,000 इसकी जो ट्रांजैक्शन, लास्ट ट्रांजैक्शन में वैल्यू है वो शो हो रही है। अब जो कोड हमने अभी बनाया है उसको समझो। यहाँ पे आना है, बार डेटा, ये हमारा एक वेरिएबल है। ये वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, ठीक है। एक वेरिएबल हमने बना दिया, यही हमारा मेन वेरिएबल होगा जिसको यूज करके हम ग्राफ शो करवाएंगे। सबसे पहले हमने मंथ ऐड करनी है कि हमारे पास टोटल मंथ कितने हैं, ठीक है। तो जो एक्सपेंस वगैरह है या इनकम है किस मंथ में ऐड की थी, वो हमारे पास सारे मंथ ऐड करने पड़ेंगे। वो जो मंथ ऐड करने हैं, वो मंथ हमें खुद से ऐड करनी है, ठीक है। जावा स्क्रिप्ट का कोड हमें जो बना बनाया मिलता है। आप यहाँ पे फुल ईयर गेट कर सकते हैं, गेट मंथ कर सकते हैं। -1 लगाने का मतलब, अब यहाँ पे पहले फॉर लूप लगाई है, इसका मेन मकसद क्या है, मेरे पास वैल्यू रिपीट होनी है, मतलब 5 तक जाने हैं। तो यहाँ पे जो हमारे पास इधर ग्राफ शो हो रहा है, इसमें जो हमारे मंथ है वो सारे शो नहीं हो रहे, ठीक है। सिर्फ 6 है मतलब यहाँ पे मेरे पास जो लूप है 5 तक चलेगी, ठीक है। उसके बाद एक एक डिक्रीज हो रही है। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ऐसे हमारे पास जो मंथ है सारे शो हो रहे हैं, लेकिन सारे के सारे मंथ नहीं शो हो रहे। जितने हमने वहां पे शो किए हैं लूप में, उतने शो होने हैं। अब हमारे पास यहाँ पे जो डिक्रीज हो रही है वैल्यू लगाने का मतलब है, इधर से हमारे पास राइट से लेफ्ट की तरफ ग्राफ बनता है, तो हमारे पास वैल्यू लेफ्ट की तरफ डिक्रीज होगी, एक एक मंथ में डिक्रीज होनी है। पुश कर दो मंथ को, पुश करने का मतलब है जो ग्राफ है उसमें मंथ को शो कर दो। यहाँ पे गेट फुल ईयर एक हमने शो करना है, गेट मंथ करना है, उसको एक एक प्लस करते जाएंगे। फिर लोकल स्ट्रिंग लगाने का मतलब है जो आपका एरिया है, जैसे आपके पास लोकल टाइम शो होता है, उसी फॉर्मेट में हमने यहाँ पे डेट एंड टाइम शो करना है बस। कि हमारे पास किस मंथ में कितनी इनकम ऐड हुई है, किस मंथ में कितने हमारे पास एक्सपेंस ऐड हुए। अभी मेरे पास एक ही अक्टूबर चल रहा है, तो यहाँ पे सिर्फ एक मंथ है। जैसे जैसे प्रोजेक्ट जो पुराना होगा, अगर एंट्री यहाँ पे होती जाएगी, वैसे वैसे यहाँ पे मंथ चेंज होने हैं।
एक यहाँ पे इनकम एरे है, एक एक्सपेंस एरे है। एरे हमने यूज करना है वहां पे वैल्यू फिल करने के लिए। डॉट फिल लिखा है ना, डॉट फिल करने का मतलब यहाँ पे वैल्यू फिल हो रही है। इनकम है यहाँ पे देखो, ब्लू कलर इनकम है, एक्सपेंस ये कुछ रेड कलर सा है। इसमें मैंने वैल्यू को फिल करना है, तो यहाँ पे एरे आएगा। यहाँ पे ये जो ग्राफ के बीच वैल्यूज दिख रही है ना, इसको फिल करना है, तो वहां पे हम एरे यूज कर रहे हैं। अब यहाँ पे लगेगी फॉर ईच। फॉर ईच लगाने का मतलब फॉर लूप। सबसे पहले गेट करो करंट डेट एंड टाइम, उसके बाद यहाँ पे मंथ को गेट करो। हमने वहां पे लूप के थ्रू अब यहाँ पे आइटम्स को ऐड करना है मंथ के बीच। पहले हमने ग्राफ को ड्रॉ किया, वैल्यूज आनी चाहिए, मंथ आनी चाहिए। अब इसमें वैल्यूज फिल करनी है। वैल्यूज फिल करने के लिए हमें यहाँ पे जो पूरा कोड लगाना पड़ेगा। मंथ फाइंड इंडेक्स, किस इंडेक्स फाइंड करना है। इंडेक्स मतलब यहाँ पे ये देखो ग्राफ इधर तक जा रहा है, यहाँ पे इधर से लेके 14,000 से ऊपर है, 16,000 से थोड़ा नीचे है। ये इंडेक्स है इसका कि हमारे पास ग्राफ कहाँ तक जाएगा, वो वहां तक वैल्यू फिल कर दो। नेक्स्ट, अगर हमारे पास इनकम है तो वहां पे इनकम वाला अमाउंट इंक्रीज होना चाहिए। अगर एक्सपेंस है तो एक्सपेंस वाला अमाउंट इंक्रीज होना चाहिए। यहाँ पे कुछ एक्सपेंस ऐड करके देखो, फूड है, 3,000 हमने एक्सपेंस ऐड कर दिया। ऐड पे क्लिक किया, अब देखो, अब यहाँ पे एक्सपेंस इंक्रीज होना चाहिए, ठीक है, और इसका कलर भी चेंज हो रहा है। वहां पे इसकी वैल्यू भी आ रही है, इधर भी हमारे पास अपडेट हो रहा है। नेक्स्ट है हमें रिटर्न कर दो। ये जो लिखाया हुआ है ये सिर्फ डिजाइनिंग है। लेबल है, लेबल वहां पे जैसे दिख रहा है ना कि इनकम है, यहाँ पे ये लेबल्स है। ये इनकम लिखा हुआ है, ये एक्सपेंस लिखा हुआ है। हॉवर करने पे हमें यहाँ पे लेबल दिख रहा है, इनकम लिखा हुआ है। हॉवर करने पे लेबल एक्सपेंस दिख रहा है। ये जो डिजाइनिंग है, बस डिजाइनिंग शो करनी है। डेटा सेट क्या है कि हमने यहाँ पे कौन सा डेटा ऐड करना है। एक इनकम एरे वाला इनकम में ऐड कर दो, एक्सपेंस एरे वाला एक्सपेंस में ऐड कर दो। तो ये हमारा होगा डेटा। ये तो हो गया हमारे पास एक ग्राफ। अब दूसरा बनाता हूँ। दो ग्राफ हमने यहाँ पे ऐड करने हैं। जो दूसरा है वो पाई चार्ट नहीं है, उसको हम डफ नट बोलते हैं। तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट कर रही हूँ, ये वाला वेरिएबल बना दिया। यहाँ पे यूज मेमो बनाओ, हमें जो रिटर्न करे, रिटर्न करे, जो डेटा रिटर्न होना है, लेबल्स। लेबल्स हमारे पास दो आने हैं। एक तो आएगा इनकम, तो यहाँ पे देखो इनकम। दूसरा लेबल आना है एक्सपेंस। कोई भी डेटा आप शो करा सकते हैं ग्राफ में, जो भी आपको सही लगे। अब यहाँ पे डेटा सेट्स ऐड होने हैं। डेटा सेट के थ्रू ही हमेशा डेटा ऐड होता है ग्राफ में। डेटा क्या जाएगा, हर एक ग्राफ को बनाने का तरीका अलग है। ये जो कोड मैं लिख रही हूँ, जी आप गूगल पे जाके इनकी लाइब्रेरी सर्च कर सकते हैं कि कौन कौन से वेरिएबल आने हैं। टोटल इनकम और जीरो। या तो टोटल इनकम शो कर दो या फिर जीरो आएगा अगर कोई इनकम है ही नहीं। या तो टोटल एक्सपेंस शो कर दो या फिर जीरो शो कर दो। अगर एक्सपेंस है तो वो शो कर दो, नहीं तो जीरो शो करो। एरर क्यों है इसमें? अच्छा, यहाँ पे मेरे पास है ये वेरिएबल है, तो इसका मतलब यहाँ पे करली ब्रैकेट आनी है। अब इसको हम यहाँ पे दो वेरिएबल है एज अ डिपेंडेंसीज ऐड करो। एक ये डिपेंडेंसी है, दूसरी कौन सी है, ये वाली। ये दो डिपेंडेंसी हो गई। अब इसको हमने शो करना है अपने फ्रंट एंड पे। इसका बहुत ही आसान कोड है, जैसे पहले बनाया था ना बार चार्ट, जिससे आसान बनेगा। तो मैं यहाँ पे इधर जा रही हूँ, जिधर हमने ये वाला बनाया था बार चार्ट। बाद में इसको देखेंगे डिजाइन वगैरह कैसे करना है। इसमें हम बनाते हैं इस डिप के बीच, जैसे बार चार्ट होता है ऐसे ही हमारे पास डफ नट होता है। ये वाला डफ नट एक ग्राफ है। डेटा कहाँ से आएगा, डेटा आएगा इस वाले वेरिएबल से। यहाँ से डेटा आना है। ऑप्शंस इसमें होते हैं। ऑप्शंस कौन से आए हैं, ऑप्शंस यहाँ पे आए हैं, प्लगइन्स होते हैं। तो मैं जहाँ पे लिखूंगी प्लगइन्स, ये मैं बताती हूँ जो मैं लिख रही हूँ ये कीवर्ड्स वगैरह कहाँ से आने हैं। यहाँ पे लिखेंगे लीजेंड। अब यहाँ पे इसमें लिखना है, पोजीशन ऐड करेंगे बॉटम। ये मैं बाद में बताऊंगी। ये हमारे पास जो हेडिंग है वो बोल रहे हैं कि कहाँ पे दिखना चाहिए। मैं चाहती हूँ बॉटम पे दिखे हेडिंग। यहाँ पे आएगा मेन, मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो, पॉज।
इसको आप ट्रू भी कर सकते हैं, इसके साथ इसकी लुक थोड़ी और दिखेगी। अब यहाँ पे इसकी हाइट ऐड कर दो। पूरा जो ग्राफ है इसकी हाइट कितनी चाहिए, तो मैं फिलहाल अपनी तरफ से इतनी लिख रही हूँ। तो यहाँ पे दो ग्राफ बन गए। अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बात है। अब ये वाला जो हमने बार चार्ट जैसे बनाया था, ये डफ नट है, इसको आपने इंपोर्ट करना है। यहाँ पे ये आपके पास इंपोर्ट हो जाना चाहिए, ठीक है। इधर मेरे पास इंपोर्ट है। अब यहाँ पे देखो ये ग्राफ जो हमने क्रिएट किया है, ये है मेरे पास ग्राफ। फॉरवर्ड करने के ऊपर हमें लेबल दिख रहे हैं, यहाँ पे देखो लेबल बॉटम पे है। ये मैंने जो लिखा था ना कि हमें यहाँ पे बॉटम पे चाहिए, तो आप यहाँ पे इसका जो मेन हेडिंग है वो बॉटम पे लगा दो। जिधर भी आपको चाहिए, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम, तो मैंने बॉटम पे लिख दिया, बॉटम पे दिख रहा है ये हेडिंग। ये इसको डॉफनट बोलते हैं, पाई चार्ट नहीं है ये डॉफनट है। तो आप ऐसा भी डेटा शो करा सकते हैं, ठीक है। अब ये हमारे पास प्रोजेक्ट आज का हो गया है कंप्लीट, सब कुछ वर्किंग में है। जैसे जैसे आप यहाँ पे चेंजेस करते जाएंगे, आपके पास यहाँ पे कंटेंट चेंज होता जाएगा। बिना पेज रिफ्रेश किए आपको पेज रिफ्रेश नहीं करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो पेज रिफ्रेश नहीं हुआ, फिर भी यहाँ पे पूरे का पूरा डेटा शो हो रहा है। तो मैं यहाँ पे फूड ऐड कर रही हूँ। यहाँ पे हम अब 20,000 ऐड करते हैं एक्सपेंस। तो हमारे पास यहाँ पे माइनस में बैलेंस नहीं आना चाहिए, ये देखो माइनस में जा रहा। तो हमारे पास यहाँ पे ये हमें बता रहा है कि आपकी जो इनकम कम है, एक्सपेंस ज्यादा है, इसलिए वो माइनस में जा रहा है। अब हमारे पास इसमें जो लाइब्रेरी हमने यूज किया वो देखते हैं। आपने यहाँ पे ही आना है, एक ब्राउजर ओपन कर लो। इनकी जो लाइब्रेरी है, ये वाली लाइब्रेरी सर्च कर लेते हैं, रिएक्ट चार्ट्स वाली। बहुत सारी इनकी लाइब्रेरी है, आपको जो भी सही लगे आप उसको एक लाइब्रेरी ओपन करके देखो इसको यूज कैसे करना है। जो भी आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड में दिख रहे हैं ना, बार चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, ये सारे के सारे इसको कैसे लगाते हैं वो सब यहाँ से कोड मिल जाता है। यहाँ पे इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करो। यहाँ पे देखो बार चार्ट है, कुछ ऐसे लगाते हैं। अगर आपने ये वाली इनकी ये वाली लाइब्रेरी यूज करनी है तो बार चार्ट कुछ ऐसे ही लगेगा। जो हमने लाइब्रेरी यूज किया उसका नाम है रिएक्ट चार्ट टू, चार्ट GS2। यहाँ पे एग्जांपल्स वगैरह है, उसको भी आप देख सकते हैं, बार लिखा है। बार चार्ट कैसे लगाते हैं उसको भी देख सकते हैं। ये है इनकी बार चार्ट वाली लाइब्रेरी, जो भी आपको यहाँ से चाहिए। अभी ये वाला हमने लगाया था ना, इसको लगाने का ये देखो ये वाला तरीका है, यहाँ से कोड कॉपी कर सकते हैं आप। यहाँ पे ये सब कुछ इन्होंने बताया हुआ है, प्लगइन्स है, प्लगइन्स यूज कर सकते हैं। रेड रॉ है, यहाँ पे डेटा सेट आईडी की है। ये सब यहाँ पे आपको इसका कोड मिल जाएगा, कैसे कैसे इसको लगाते हैं इसके एग्जांपल्स मिल जाएगी। तो ये हो गया हमारा आज का प्रोजेक्ट कंप्लीट। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।